मेरे बच्चे तेरी ब्लेसिंग, तेरी ग्रेस को रिसीव करें मेरे खुदावन। मैं तेरा दास होने के नाते परमेश्वर तेरे सब बच्चों को परमेश्वर ब्लेस्ड घोषित करता हूँ परमेश्वर। पिता परमेश्वर सुना जा, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर कि आज तेरे बच्चे जब पवित्र कलाम सुने मेरे खुदावन, इनकी लाइफ ब्लेस्ड हो परमेश्वर। इनको आज का वचन समझ आए मेरे खुदावन। पिता परमेश्वर सुना जा, वचन के सारे समय को परमेश्वर मैं आपके पास पवित्र हाथों में सौंप देता हूँ मेरे खुदावन। थैंक यू जीसस परमेश्वर। और पिता परमेश्वर सुना जा, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर जी कि आपने मेरी प्रार्थना को सुना। आपके पास पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। जोरदार तारीफ करते हैं, स्वागत करें परमेश्वर वचन का। थैंक यू जीसस, धन्यवाद, तारीफ हो जीसस। तो बाहर भी सिस्टर बैठी है, वो अंदर आ सकती है, अंदर स्पेस है, एक लाइन और बना लो। थैंक यू जीसस, धन्यवाद, तारीफ। बाहर वाली सिस्टर अंदर आ सकती है क्योंकि अंदर स्पेस है, अभी 3-4 सिस्टर और आ सकती हैं। थैंक यू जीसस। और अपने अपने फोन को स्विच ऑफ कर दे सब। धन्यवाद, तारीफ। धन्यवाद, तारीफ। धन्यवाद, तारीफ। अंदर जो ब्रदर्स बैठे हैं थोड़ा आगे आ रहे हैं, दूसरे बात थोड़ा आगे बैठ जाए। बिल्कुल एकदम से डिसिप्लिन में बैठे सारे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद हो। फोन सब स्विच ऑफ कर दें। हालेलुया। वचन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, कितने जने यहाँ बैठे हैं जिनको वचन समझ आता है? जो हाथ ऐसे करें। हालेलुया। आज के बाद मैंने एक प्लान बनाया है। वो प्लान क्या है कि जब वचन हमारा कंप्लीट होगा, बंदगी समाप्त होगी, उसके बाद 10-15 मिनट हम वचन के बारे में डिस्कशन करेंगे। जो आज का वचन होगा ना, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि जब वचन हालेलुया जब वचन चलता है तो कईयों को वचन समझ आता है और कईयों को बहुत ज़्यादा समझ आता है। उनको बहुत ही ज़्यादा समझ आता है, वो उसको बहुत ही ज़्यादा ऊंचे लेवल पे लेके समझना शुरू कर देते हैं। हालेलुया। जैसे पिछले दिनों में मैंने एक वचन सुनाया था परमेश्वर की आत्मा के द्वारा कि अपनी चाबी जो किसी को ना दो, अपने घर की चाबी किसी को ना दो। तो उसके बाद लोगों ने पता क्या किया, अपने घर की चाबी नहीं कहने देना चाहिए। पास्टर ने कहा कि अपने घर की चाबी कहने देनी है, हम देने जाना ना, चाबी अपने नाले लग गई। यानी कि इतने हाई लेवल का समझ जाते हैं वो। मैंने बोला कि अपने घर की चाबी किसी को नहीं देनी, यानी कहने का मतलब जो आपका विषय है प्रार्थना का, वो आपने खुद करना है। तो लोगों ने समझना शुरू कर दिया कि पास्टर ने कहा कि चाबी जी है वो कहने नहीं देनी है कि और जितने भी जाना है चाबी दे के नहीं जाना, अपने को रख के जानी है। यानी कि इसका मतलब ये है कि इसका मतलब कुछ वचन, कुछ ऐसे हमारे ब्रदर एंड सिस्टर्स हैं जिनको वचन जो है वो उस लेवल तक समझ नहीं आता। तो मैं चाहता हूँ कि वचन जो है वो उसकी समझ आए सबको, तो वचन का एक्चुअली में मीन क्या है। हालेलुया। जैसे एक बड़े टाइम पहले मैं प्रचार कर रहा था, यहाँ नहीं कहीं और जगह पे प्रचार किया मैंने। तो वहाँ मैंने एक सिस्टर को बोला, पहन अपनी अखा साफ कर। तो अगले दिन अपनी अखा बिल्कुल साफ करके आई हो, सुरमा पा के। यानी कहने का मतलब कि अपनी नजरें साफ रख, पवित्र टाइम में चल। तो वो अगले दिन की सुरमा पा गया, बढ़िया तरीके पास्टर ने कहा। हालेलुया। कहने का मतलब कि आप वचन को उस लेवल पे समझ ही नहीं पाते जो पवित्र आत्मा आपको समझाना चाहता है। आप वचन को उस लेवल पे समझ ही नहीं पाते, इसीलिए वो वचन जो है वो काम नहीं करता। हालेलुया। वचन काम तभी करेगा अगर आपको वचन समझ आएगा तो। और याद रखिए, वचन के द्वारा ही सब कुछ मिलना आपको। उत्पत्ति की किताब में यही लिखा हुआ है कि आदि में जो परमेश्वर ने वचन के द्वारा ही सब कुछ बनाया। यूहन्ना में भी यही बताया हुआ है कि परमेश्वर ने वचन के द्वारा सब कुछ बनाया। आपकी लाइफ में जो भी ग्रेस मिलनी है, जो भी आपको ब्लेसिंग मिलनी है, जो भी अनॉइंटिंग मिलनी है, जो भी काम होने हैं, वो सिर्फ किसके द्वारा होनी है? वचन के द्वारा। हालेलुया। वो जो प्रार्थना कहते हैं पास्टर प्रार्थना करेंगे ताकि सारी वो प्रार्थना के नाल कबूल हो जाए सारी जिंदगी सारी ब्लेसिंग। लेकिन याद रखना है
जो प्रेयर है वो भी वचन के द्वारा ही बनी हुई है। प्रेयर ऐसे नहीं बन गई, वचन था, वचन के द्वारा ही प्रेयर बनी है। प्रार्थना करना जो परमेश्वर ने अपने चेलों को सिखाया तो वो वचन के द्वारा ही है, क्योंकि परमेश्वर खुद वचन थे, उन्होंने ही सब कुछ बनाया है, उनके द्वारा ही सब कुछ मिलना है। इसीलिए वचन को अपनी जिंदगी में रिस्पेक्ट देना सीखना आपने। जिस दिन आप वचन को रिस्पेक्ट देना सीख के, जिस दिन आपको पवित्र कलाम समझ आ गया, उस दिन आपका जीवन बन जाना, उस दिन ही आपका जीवन बनना। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए पवित्र आत्मा की अगुवाई के साथ आज से हमने क्या करना है, जब मीटिंग समाप्त होगी उसके बाद हमने खाना खाने के बाद अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो वो एज ए स्पिरिचुअल फादर मान के, मुझे एज ए स्पिरिचुअल ब्रदर मान के, हालेलुया, आपने यहाँ बैठना है और आपने ये बोलना है कि पास्टर जी हमें वचन में ये वाला पॉइंट जो है वो अच्छी तरह समझ नहीं आया, इसको एक्सप्लेन करो। हालेलुया। कुछ सिस्टर्स ऐसी होंगी जो बातें अपनी डिस्कस जो है वो पास्टर से नहीं कर सकेंगी, हो सकता है वचन में ये बात नहीं हमें समझ नहीं आई, तो पास्टर ने करनी है, शर्मा देंगे, तो आप वुमेन ऑफ गॉड के साथ बात कर सकते हैं। उसका 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा, अंदर मैं बैठ जाऊंगा, बाहर वुमेन ऑफ गॉड बैठ जाएगी। आपने अपनी जो प्रॉब्लम है आज से वो फालतू की बातें बंद, अब उन्होंने कोई बात नहीं करनी कि वो पास्टर दादा है, वो भरा दादा है, वो भैन दादा है, तो मेरी भजाई दादी है, खाते दादी है, कुछ नहीं। आज के बाद हमें सिर्फ पवित्र कलाम के बारे में ही डिस्कस करना है। और हाँ, अगर आप आगे चर्च की बढ़ोतरी के लिए कोई आपके दिमाग में कोई पॉइंट आया तो आपने वो जरूर हमसे डिस्कस करना है। हालेलुया। लेकिन फालतू की गल्लां आज लंगर से दाल से नमक बड़ा घट पाया तो मिर्चा बड़ी ज़्यादा पा दी है, ये वाली चीज़ा बिल्कुल नहीं डिस्कस करनी। हालेलुया। आज के बाद हमने एक सेशन स्टार्ट करना है आफ्टर मीटिंग। जब आप खाना खा लोगे उसके बाद 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा। 15 मिनट के बाद आपने 15 मिनट में आपने मेरे से पूछ लेना है कि पास्टर जी वचन के ये वाला कंसेप्ट हमें समझ नहीं आया, हमें इसको अच्छी तरह समझाओ। फिर आपको वो वचन, क्योंकि याद वो वचन के द्वारा ही सब कुछ मिलना है। हालेलुया। तो आज का जो पवित्र कलाम है उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। आप में से कितने जन जी परमेश्वर को प्यार करते हैं, प्रभु यीशु मसीह को प्यार करते हैं? हाथों को उठा के कितने जो परमेश्वर को प्यार करते हैं? जो ज़्यादा प्यार करते हैं वो खड़े होकर बता सकते हैं कि हम प्यार ज़्यादा करते हैं। हालेलुया। वो ज़्यादा प्यार करते हैं ना परमेश्वर को, वो ऐसे हाथों को ऐसे उठा के, और मैं देखना चाहता हूँ सबको देखना चाहता हूँ, मैं सबको देखना चाहता हूँ कि क्या आप प्रभु यीशु मसीह को प्यार करते हैं? वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत सारे हमारे बच्चे हैं जो प्रभु यीशु मसीह को प्यार करते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बात है। और इतना प्यार करते हैं हाथों को ऐसे फैला के, हाथों को फैला के, बहुत बढ़िया बात है। इनकी सबकी एक एक स्नैप ले लो, हमें पता चले कि ये प्यार करते हैं परमेश्वर के साथ। आप वीडियो भी बना सकते हो, इनकी एक स्नैप ले लो सबकी। आप भी कर सकते हैं, आप भी पंजाबी जी भी बोलते हैं, जो प्रभु सब तो ज्यादा प्यार करते हैं ना, प्यार जो सब तो ज्यादा प्यार करते हैं, वो हाथ में अदा चुक के अदा करके। वेरी गुड। हमारी चर्च में प्रभु से प्यार करने वाले बहुत सारे हैं। वेरी गुड, जोरदार तारीफ करें, जोरदार। हालेलुया। बैठ जाए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एक दूसरे के लिए जो एक बार फिर तारीफ कर, जोर से। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह सबको प्यार करते हैं। प्रभु यीशु मसीह सबको प्यार करते हैं, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि प्रभु ने इस जगत के साथ इतना प्रेम किया कि क्या किया, अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे वे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। लेकिन याद रखिए, बाइबल का वचन बताता है कि किसी के ऊपर एकदम से भरोसा मत करो कि कोई ये मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ तो आप उसको एकदम से विश्वास करना शुरू करें। हालेलुया। बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं बहुत प्यार करता हूँ। कई लोग ऐसे कहते हैं मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ आपसे, और बहुत धोखेबाज होते हैं। जो कोई भी धोखेबाज हो, कुछ भी हो,
वो कभी भी ये नहीं कहेगा कि नहीं नहीं मैं थोड़ा प्यार कर रहा हूँ, अब हमेशा हाथ उठा के कहेगा कि मैं बड़ा प्यार कर रहा हूँ। हालेलुया। ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है कि जो धोखेबाज भी होता है, जो जो जिसके अंदर कुछ और होता है और बाहर से कुछ और बोलता है, वो भी कभी भी ऐसे नहीं कहेगा कि मैं बड़ा ज़्यादा प्यार नहीं करता। जहाँ उसके अंदर कुछ गलत हो तो वो बोले नहीं नहीं मैं गलत है, मेरी नीयत गलत है, पर मैं तेरा बड़ा प्यार करना है, उसका नहीं लगा। ऐसा नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल। इसका मतलब कुछ चिन्ह है, कुछ साइन है जिसके द्वारा पता चलता है कि हम परमेश्वर से प्यार करते हैं। हालेलुया। आज आपने चेक करना अपने आप को कि क्या मेरे में ये बड़े चिन्ह हैं। अगर आप में ये चिन्ह होंगे, इसका मतलब डेफिनेट श्योर है कि आप प्रभु से प्यार करते हैं। याद रखें, मैं कभी भी इस बात के ऊपर बिलीव नहीं करता कि आप हाथों को ऐसे उठा के कहें कि मैं प्रभु से बहुत प्यार करता हूं और मैं विश्वास कर लूंगा। हालेलुया। और ना ही परमेश्वर ऐसे विश्वास करते हैं, ना ही परमेश्वर ऐसी चीजों पे विश्वास करते हैं कि आप बोलें कि मैं बड़ा प्यार करता हूं, परमेश्वर में बड़ा प्यार करता हूं, तो प्रभु के वाकई है। हालेलुया। तो आज आपने चिन्ह नोट करने हैं, आज आपने कुछ बातें नोट करनी है जिससे प्रभु को भी आपके ऊपर पूरा कॉन्फिडेंट हो कि ये बच्चा या ये बच्ची जो है ये मेरे साथ बहुत ज्यादा प्यार करती है। हालेलुया। तो चेक करने के लिए तैयार हो आप अपने अंदर से ये चिन्ह? हालेलुया। अगर आप तैयार हो तो नोट करें, सब कॉपी पेन लेके नोट जरूर करना आपने। हालेलुया। परमेश्वर से प्यार करने के कुछ चिन्ह है। ऐसे नहीं हम बोल सकते कि हम परमेश्वर से बहुत प्यार करते हैं। हालेलुया। तो उसके लिए सबसे पहला चिन्ह जो है, उसके लिए आपने नीति वचन 21 अध्याय उसका 26 वचन जो है वो आपने नोट करना है। नीति वचन 21 अध्याय उसका 26वां वचन नोट करें सब। नीति वचन 21 उसका 26। स्क्रीन के ऊपर भी आ गया आपने। नीति वचन 21 उसका 26। लिखा है, कोई ऐसा है जो दिन भर लालसा ही किया करता है, परंतु धर्मी लगातार दान करता रहता है। हालेलुया। सबसे पहला चिन्ह है कि लोग जो है, जब बच्चे जो है तो प्रभु को प्यार करने के लिए सबसे पहला चिन्ह लिखा है। नीति वचन 21 अध्याय उसका 26वां वचन लिखा है, कोई ऐसा है जो दिन भर लालसा ही किया करता है, परंतु धर्मी लगातार दान करता रहता है। तो सबसे पहला पॉइंट है परमेश्वर के भवन में दान देना, परमेश्वर के भवन में टाइथ देना, परमेश्वर के भवन में ऑफरिंग देना। अगर आप ईमानदारी के साथ परमेश्वर के भवन में टाइथ ऑफरिंग दान दे रही है तो इसका मतलब पहला चिन्ह है कि आप परमेश्वर के भवन परमेश्वर से प्यार करते हैं। ये पहला चिन्ह है याद में। हालेलुया। आप सोच रहे होंगे कि आज पास्टर जो है दान के ऊपर विश्वास प्रचार करना शुरू हो गया। हालेलुया। तो ऐसा नहीं है, दिस इज गिवन बाय होली स्पिरिट के परमेश्वर के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा ये वचन मिला मुझे और मैं पवित्र आत्मा के द्वारा बोल रहा हूँ। तो याद रखना है सबसे पहला पॉइंट क्या है कि अगर आप परमेश्वर से प्यार करते हो तो ईमानदार रहना सीखना आपने प्रभु के साथ। प्रभु के साथ ईमानदारी का सबसे पहला चिन्ह क्या है? प्रभु के साथ ईमानदारी का सबसे पहला चिन्ह है कि आप प्रॉपर टाइम पे परमेश्वर के भवन में अपना दान, अपना टाइथ, अपनी ऑफरिंग, अपना स्पेशल सीड जरूर भेजना आपने। हालेलुया। अगर आप चेक करो अपने आप को कि आप क्या परमेश्वर के भवन में ये काम करते हो, सिर्फ हाथों को उठा के कहने से नहीं पता कि मैं परमेश्वर से बहुत प्यार करता हूँ। पहला चिन्ह यही है कि क्या अपनी आप कमाई का दसवंध परमेश्वर के भवन में देते हो, क्या आप ऑफरिंग परमेश्वर के भवन में देते हो, क्या आप परमेश्वर के भवन में स्पेशल सीड बीजते हो। अगर आप बीजते हो तो ये पहला चिन्ह है कि आपको परमेश्वर से आप बहुत ज्यादा प्यार करते हो। हालेलुया। अब मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, क्योंकि मैं परमेश्वर से पूछ रहा था ये, क्योंकि जब मुझे बात हुई तो मैंने कहा परमेश्वर से दान के बारे में फिर बात क्यों करूँ। तो परमेश्वर ने बोला, परमेश्वर के द्वारा मैसेज है
मैं आपसे वो क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, आप मुझे ये बताओ कि परमेश्वर के भवन में टाइथ दसबंध देना, परमेश्वर के भवन में अपनी ऑफरिंग देना, परमेश्वर के भवन में स्पेशल सीड भेजना क्यों जरूरी है? बताओ मेरे को, क्यों जरूरी है? क्यों ऐसा जरूरी है कि आप परमेश्वर के भवन में दान दो? आगे क्यों जरूरी है कि आप परमेश्वर के भवन में अपना दसबंध दो? बताओ मेरे को, क्यों जरूरी है? कोई बता सकता है? कोई मेरा भाई, कोई मेरी बहन आके यहाँ ये बताए कि परमेश्वर के भवन में टाइथ देना क्यों जरूरी है? परमेश्वर के भवन में अपना दसबंध देना क्यों जरूरी है? बताओ मेरे को, बताओ कि परमेश्वर के भवन में अपने टाइथ, अपनी ऑफरिंग, अपना दसबंध देना क्यों जरूरी है? कोई मेरी बहन आके बता सकती है, कोई ब्रदर आके बता सकते हैं कि क्या क्यों जरूरी है? ऐसा क्या जरूरी पड़ गया कि परमेश्वर के भवन में अपना टाइथ देना है? हालेलुया। सारे जने अपनी खबर सारे ना। अब जिसके दिमाग में इसका आंसर है ना, वो मेरे जोर से बोल के बता दे, किसी को पता नहीं चलेगा। क्यों जरूरी है? बताओ। हालेलुया। क्यों? जो परमेश्वर से प्यार करते हैं वो परमेश्वर के भवन में टाइथ देते हैं, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ कि परमेश्वर के भवन में टाइथ, ऑफरिंग और स्पेशल सीड भेजना क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी है ऐसे? हाँ, ताकि परमेश्वर के भवन में जितने काम रुके पड़े होते हैं वो सारे काम किए जाए। हालेलुया। जोर से तारीफ करें, जोर से। कितने जने जो है वो वुमेन ऑफ गॉड के इस वचन की जो आंसर है उसके साथ सहमत है? वुमेन ऑफ गॉड ने बोला है कि परमेश्वर के भवन में टाइथ या ऑफरिंग देना जरूरी इसलिए है ताकि परमेश्वर के जो रुके हुए काम है वो पूरे होते हैं। आप कितने जने ये सहमत हाथों को उठाएं? हालेलुया। हालेलुया। हमेशा मेरी एक बात को याद रखना है, परमेश्वर को आपके टाइथ की जरूरत नहीं है, परमेश्वर के आपको ऑफरिंग की जरूरत नहीं है, आपके दान की जरूरत नहीं है। परमेश्वर चाहे तो मैन ऑफ गॉड को इतना ज्यादा ब्लेस कर सकता है कि आपके टाइथ और आपके ऑफरिंग लेने की जरूरत नहीं पड़े। एकदम से परमेश्वर इतनी ज्यादा ग्रेस दे दे, हमें इतनी ज्यादा ब्लेसिंग दे दे कि हम खुद ही सब कुछ कर सके। हालेलुया। याद रखें, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, परमेश्वर को आपके टाइथ की, आपकी ऑफरिंग की, आपको स्पेशल सीड की जरूरत नहीं है। याद रखें ये बात। हालेलुया। आपको लगता है कि आप परमेश्वर के भवन में अपनी टाइथ, अपनी ऑफरिंग, अपने स्पेशल सीड देंगे तभी परमेश्वर के काम होंगे। ये गलत है, बिल्कुल बिल्कुल टोटली रॉन्ग है ये। आप याद करिए मेरी बात को, ये बिल्कुल रॉन्ग है। आपको लगता है कि आप अपना टाइथ देंगे तभी वो परमेश्वर के काम होंगे। नहीं, परमेश्वर चाहे तो अपने काम खुद करा सकता, वो अपने सब कुछ खुद दे सकता, वो इतना देगा वो। हालेलुया। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये परमेश्वर के भवन में टाइथ, ऑफरिंग और स्पेशल सीड क्यों देना जरूरी है? क्यों देना जरूरी है? इसके लिए पॉइंट लिखिए आप। परमेश्वर के भवन में आप अपना टाइथ, अपनी ऑफरिंग क्यों देते हो? मान लो आपकी इनकम जो है 50,000 है, आप 50,000 का 5,000 जो है परमेश्वर के भवन में देते हो आप, ठीक है? मान लो आपकी इनकम 50,000 है, आप उसका 5,000 परमेश्वर के भवन में टाइथ देते हो और आपको लगता है कि इससे परमेश्वर के काम होंगे। वेरी गुड। लेकिन आप याद रखें, आप जब परमेश्वर के भवन में अपना टाइथ, अपनी ऑफरिंग देते हो ना, मान लो आपने 5,000 दिया, आप उसको वापस लेने के बारे में नहीं सोचते। आप ये नहीं सोचते कि आज मैंने पास्टर को 2,000 रुपये दिया है और पास्टर मुझे 4,000 रुपये देगा वापस। आप कभी नहीं सोचते ऐसा। कभी सोचते हो आप परमेश्वर के भवन में कई तो गुप्त दे देते हैं, बताते भी नहीं, कितने खुद भी नहीं गिनते, उन्होंने खुद भी नहीं गिनते। कई ऐसे होते हैं कि जो अपना दसबंध है वो अपना निकाल देते हैं, वो खुद गिनते नहीं है और परमेश्वर के भवन में बीज देते हैं। हालेलुया। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के भवन में टाइथ देते हो, ऑफरिंग देते हो, तो आप उसको वापस लेने के बारे में नहीं सोचते। जाने कि परमेश्वर आपको ये सिखाना चाहते हैं। एक्चुअली में आप टाइथ क्यों देते हो परमेश्वर के भवन में? क्योंकि आप वापस लेने के लिए नहीं सोचते। आप ये सबसे छोटा काम है, सबसे छोटा काम परमेश्वर के भवन में टाइथ देना। परमेश्वर के भवन में टाइथ देना आपके लिए सबसे छोटा काम है और आप उसमें भी ईमानदार नहीं होते। आप उसमें भी ईमानदार नहीं हो कि आप परमेश्वर के भवन में टाइथ दें। वहां पे आपको लग रहा है कि ये पैसे जो है ये फूल छोड़ते हैं, मैं आपको लगता है ऐसे कि कुएं में डाल दिए, इसीलिए आपको लगता है पहले अपने काम पूरे कर ले, फिर उसके बाद परमेश्वर के भवन में टाइथ दें। लेकिन याद रखें, ये एक छोटा लेवल है। परमेश्वर आपको ये छोटे लेवल पे ईमानदार रहना सिखाते हैं। इसके बाद बड़ा लेवल है जो आप कभी सोच ही नहीं सकते।
वो पता क्या है कि परमेश्वर हमें सिखाते हैं कि आप परमेश्वर के भवन के साथ ईमानदार हो, उसके बाद जो आपसे उधार ले उसे वापस लेने के बारे में नहीं सोचना आपने कभी भी। ये है आपका, जो भी कोई आपसे पैसे उधार ले लेना, उधार लिए पैसे के नहीं, उससे वापस लेने के बारे में नहीं सोचना। ये याद रखना आपने, जो दे दिया उसको वापस नहीं लेना, ये सिखाते हैं। इसीलिए परमेश्वर के भवन में आप टाइप देते हो, इसीलिए परमेश्वर के भवन में आप ऑफरिंग देते हो। हालेलुया। ये छोटे लेवल पे परमेश्वर आपको ईमानदार रहना सिखाते हैं। याद रखें मेरी बात को, इस बात को, जब आप लोगों को देना सीख जाते हो ना, आप तब राजा बनते हो आप। हालेलुया। कहते हैं मैं राजा बनना चाहता हूँ। राजा हमेशा बांटना जानते हैं। राजा कभी गरीब के घर से राशन लेके नहीं आते, राजा देना जानते, देना। हालेलुया। परमेश्वर आपको सिखा रहे हैं, परमेश्वर आपको, परमेश्वर के भवन में ईमानदार टाइप देना क्यों जरूरी है? क्योंकि परमेश्वर आपको सिखा रहे हैं। लिखा है वचन में, जो दिन भर लालसा करता रहता है वो हमेशा कंगाल रहता है, लेकिन धर्मी लोग हमेशा दान देना जानते हैं। इसीलिए परमेश्वर आपको सिखाते हैं कि आप परमेश्वर के भवन में टाइप अपनी ऑफरिंग क्यों दो, क्योंकि जब आप परमेश्वर के भवन में अपनी टाइप देते हो, आप उसको वापस लेने के बारे में नहीं सोचते। और जब भी आप परमेश्वर के भवन में टाइप देते हो, जब आप उसको वापस लेने के बारे में नहीं सोचते, तो परमेश्वर आपको बहुत ज्यादा देता है, बहुत देता है आपको परमेश्वर। और उसके बाद जब आपके पास कोई उधार लेने आए ना, तो परमेश्वर का वचन कहता है उससे वापस लेने के बारे में मत सोच। हालेलुया। ये कहते हो मेरे 5 रुपए दे, तू मेरे वापस तो करने हैं, लड़ पड़ते गई। याद रखो, लड़ाई का मेन कारण ही यही है, लड़ाई का मेन मूल ही यही है कि आप वापस लेने के बारे में सोचते हो। हालेलुया। जब दे दिया भूल जाओ उसको, वो देने वाला बैठा हुआ ऊपर, वो ऊपर परमेश्वर बैठा हुआ है। मैं इसका सबसे बड़ा सबूत हूं। मैंने कई ऐसे मेरे ब्रदर और सिस्टर जिसको मैंने दे दिया बस, और वापस लेने के बारे में उसको कभी फोर्स नहीं किया। कई ऐसे मेरे ब्रदर को 1.5 लाख दे दिया मैंने, कई ऐसे लाख दे दिया, हेल्प लेने आए दे दिया, लेकिन वापस लेने के बारे में कभी नहीं सोचा। हालेलुया। वो देगा परमेश्वर वो। हालेलुया। हालेलुया। अगर दूसरे के पावर है देने की तो उसको वापस देना चाहिए, लेकिन मांगना नहीं है आपने। ये रूल याद रखो। अगर आप परमेश्वर के सच्चे बच्चे हो, अगर आप कहते हो कि आप परमेश्वर से प्यार करते हो, तो सबसे पहले तो आप परमेश्वर के भवन के साथ ईमानदार हो। उसके बाद नेक्स्ट लेवल है आपको, मान लो आप 50,000 का 5,000 परमेश्वर के भवन में टाइप दे रहे हो, छोटा है वो। उसके बाद परमेश्वर आपको 5 लाख दे देंगे, उसके बाद 50 लाख भी देंगे। और एक भरा या भैन आए, भैन मेरे 10,000 रुपये की लोड़ है, तो पहले ना कहना है एक स्टाम्प पेपर दिखा था कितनी तरीक वापस देगी। हालेलुया। अगर आपके अंदर पावर है ना देने की, तो वो भी पावरफुल परमेश्वर है, वो आपको बहुत देगा इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस। हालेलुया। इसीलिए ये चिन्ह है, गिफ्ट विदाउट एक्सपेक्टिंग इन रिटर्न। देने के बाद आप वापस लेने के बारे में मत सोचें। जब आप कुछ देते हो उसके बाद वापस लेने के बारे में मत सोचें। ये परमेश्वर के साथ प्यार करने का पहला चिन्ह है। अब आप खुद सोचो कि क्या आपको लगता है कि आप परमेश्वर से प्यार करते हो? अगर ये चौल भी थे ना, चावल का डूंगा था ना, तो 5 हफ्ते बाद फोन करते हैं, मैंने जो चावल का डूंगा है ना, कुछ 10-15 चावल के दाने जरिए ना, वो घट है 10-15 चावल के दाने जरिए ना, वो भी दे दी वापस। अगर इतना सोचते हो आप, इतना सोचते हो, और परमेश्वर आपको राजा बनाना चाहता है। और जब मैं पूछूं ना कि कितने जने राजा बनना चाहते हैं, तो सबके हाथ ऐसे खड़े होंगे कि हम राजा बनना चाहते हैं। और याद रखो, राजे का जो दानी है तो दानी राजा दानवीर होता है। राजा हमेशा देना जानता है। हालेलुया। अगर आप राजा बनना जानते हो, चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आप परमेश्वर के बड़े बच्चे, कहते हैं किंग ऑफ किंग है परमेश्वर, जो है सबसे कीमती क्या चीज़ है हमारे लिए? सबसे कीमती चीज़ है जान। और परमेश्वर ने हमसे इतना प्यार किया कि उसने अपनी जान भी दे दी। उसने जान देने के बारे में भी सोचा, तो वो परमेश्वर जो है उसको खाली नहीं रखा परमेश्वर। उसके बाद फिर मुर्दों में से जी उठा वो, और आज तक वो जिंदा है। हालेलुया। हालेलुया। तो पहला पॉइंट मैंने क्या बोला है? पहले आप परमेश्वर के भवन के साथ ईमानदार रहना सीखो, फिर उसके बाद नेक्स्ट लेवल आना आपकी लाइफ में। तो उसमें क्या होना है? उसमें और लोगों ने आपसे कुछ लेने के लिए आना। वचन में लिखा हुआ है
कि तू उधार लेने वाला नहीं परंतु, तो ये कैसे आएगा वचन? उधार लेने वाला नहीं परंतु देने वाला बनेगा। पहले आप ईमानदार रहना सीखोगे, फिर आपसे किसी ने उधार लेने नहीं आना, पहले उधार देंगे लोग। हालेलुया। और आप हमेशा उधार लेने वाले नहीं देने वाले बनोगे। हालेलुया, हालेलुया। दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट कितने को समझ आया? ये सबसे पहला लेवल है। ये पहले आप परमेश्वर के भवन के साथ ईमानदार है, फिर उसके बाद आपको परमेश्वर ने और लेवल पे इस्तेमाल करना है, और आएंगे आपके पास। हालेलुया। और आपने उनको देना है, आपने दानवीर बनना। हालेलुया, दानवीर बनना आपने। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर आपको बढ़ाएंगे उचित समय में। हालेलुया। दूसरा पॉइंट, दूसरे पॉइंट के लिए आपने वचन याद रखना है, पहला कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय उसका 7 वचन। आज वचन लंबा चलेगा, फर्स्ट संडे जो होता है वो वचन लंबा होता है, उसको ध्यान से सुनना है, क्योंकि आज का वचन बहुत ब्लेसिंग और ग्रेस का कारण बनेगा। पहला कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय उसका 17 वचन। लिखा है, पहला कुरिन्थियों 13 उसका 17 वचन लिखा हुआ है, ये सब बातें सहल, वह सब बातें सहल लेता है। पहला कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय का 7 वचन। पहला कुरिन्थियों उसका 13 उसका 7 वचन लिखा हुआ है, वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की पहला कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय उसका 7 वचन मिल गया सबको? लिखा है, वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, और सब बातों में धीरज धरता है। ये दूसरा चिन्ह है। ये किसके लिए चिन्ह है? जो परमेश्वर से प्यार करते हैं। लिखा है, वह सब बातें सह लेता है। इसका मतलब दूसरा चिन्ह क्या है? डगमगाते ना होते हुए परमेश्वर पे विश्वास करना। डगमगाना नहीं परंतु विश्वास करना। सह लेना कब होगा? जब कोई शिक्षा आएगी। ठीक है, ट्रस्ट विदाउट वेवरिंग, यानी कि डगमगाने के बिना प्रभु के ऊपर विश्वास करना। डगमगाने के बिना प्रभु के ऊपर विश्वास करना। ठीक है, वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, और सब बातों में धीरज रखता है। हालेलुया। एकदम से फ्रूट नहीं आते लाइफ पे, याद रखना है। फ्रूट के लिए पहले पेड़ को बड़ा होना पड़ता है। छोटे से पेड़ पे, छोटी सी आप बोल सकते हो, छोटे से आप छोटा सा पेड़ देखो, उसमें आप देखो कि इसमें अब इसमें आम उग जाए, तो वो पहले पौधा है, पौधे के बाद एक बड़ा वृक्ष बनना है, फिर उसके बाद उसके ऊपर फूल लगने हैं, फिर उसके बाद फ्रूट्स आने हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो दूसरा पॉइंट है कि जो परमेश्वर से प्यार करते हैं वो कभी डगमगाते नहीं हैं। हालेलुया, डगमगाना नहीं है। बहुत लोग ऐसे हैं जो बहुत वर्शिप करते हैं परमेश्वर की, बड़ी परमेश्वर के नाम की महिमा करते हैं, लेकिन जब छोटी सी परीक्षा आती है ना, तो उसके बाद उनको पता नहीं चलता कहाँ जाए। ये पास्टर, वो पास्टर, इधर पास्टर, उधर पास्टर। हालेलुया। तो उसको लगता है कि हम बहुत ज्यादा प्यार करते हैं परमेश्वर को। लिखा है, वह डगमगाता नहीं, वह कभी डगमगाता नहीं जो प्रभु से प्यार करता है। हालेलुया। प्रभु से प्यार करने का दूसरा चिन्ह है कि वो कभी भी इंसान अपनी लाइफ में डगमगाएगा नहीं, चाहे जितनी मर्जी प्रॉब्लम जाए, जो मर्जी हो, लेकिन वो इंसान ये कभी नहीं कहेगा। कुछ लोग ऐसे आते हैं, पास्टर जी सारा काम नहीं चलता, पता नहीं की करना चाहिए, पता नहीं की करना, प्रार्थना भी करना है, पता नहीं की कर काम ही नहीं चल रहा। हालेलुया। और आप याद रखें, मेरी लाइफ में पिछले टाइम पे जब लॉकडाउन था, तो लॉकडाउन के टाइम मुझे जवाब मिल गया था जॉब पे, और मैं इतनी अच्छी पोस्ट में था लॉकडाउन के टाइम। और मुझे जब वहाँ से जवाब मिला, मैं एक वर्ड भी नहीं बोल के आया उसको, आप मुझे इतने टाइम पे क्यों आप जवाब दे रहे हो। और जिन्होंने मुझे वहाँ जॉब पे अपॉइंट किया था ना,
वो कहते हैं कि तू मेरे साथ साथ चल, तेरे को 1 साल की तनख्वाह दे दूंगा, मैं दिलाऊंगा वहाँ से, तो चल मेरे साथ। मैंने बोला नहीं, मैंने नहीं जाना। और इवन मेरा कोई कसूर भी नहीं था, तो जिसके कारण उन्होंने मेरे को उस टाइम कहा कि आपको क्योंकि हम नहीं आगे कंटिन्यू करा सकते। लेकिन मैंने क्या किया, मैं डगमगाया नहीं। मैंने ये नहीं कहा कि पास्टर जी क्यों ही था ये मैं इतना ज़्यादा विश्वास करना। हालेलुया। एक बार मैं 40 घंटे के लिए प्रार्थना में बैठा, मैं 40 घंटे, मेरे को प्रभु ने बोला तुम 40 घंटे प्रार्थना के ग्रुप बैठ जाए। तो मैं बैठा प्रार्थना करने बैठा हुआ 40 घंटे में लगातार प्रे कर रहा था। मैंने अपनी फैमिली को बोल दिया मुझे अब डिस्टर्ब नहीं करना, मैं प्रार्थना में बैठा हूँ। और मैं 40 घंटे प्रार्थना कर रहा हूँ। जब 40 घंटे पूरे हुए, एक फोन आया मेरे को, तो कहते हैं कि जो हमने आपको इतनी ट्यूशन फीस जो बच्चे देने थे ना आपको, जो आपके इतने बच्चे थे, वो बच्चे अब आपकी ट्यूशन पे नहीं आएंगे आपके पास। कम से कम 10-15 बच्चे स्कूल से मेरे को कॉल आ गई कि आज के बाद आपने आगे कंटिन्यू करना। 40 घंटे प्रार्थना करने के बाद मुझे ऐसा आया, और मैंने एक सेकंड भी नहीं बोला कि प्रभु ये क्या हो गया। मैं तो 40 घंटे प्रार्थना करके आया और मुझे जवाब मिल गया। हालेलुया, हालेलुया। जो प्रभु से प्यार करता है, याद रखें अपनी जिंदगी में, उसके लिए कोई और ऑप्शन नहीं है। हमारे लिए सिर्फ पहला ऑप्शन क्या है, प्रभु। दूसरा ऑप्शन क्या है, प्रभु। और तीसरा ऑप्शन क्या है, प्रभु। हमारे लिए सिर्फ ओनली वन ऑप्शन है, वो क्या है, प्रभु। हमारे लिए कोई और जो है दिमाग में एक भी पॉइंट नहीं आना चाहिए कि हमने डगमगाना नहीं है। हमारी लाइफ में हमारा एक ही पिता है, वो कौन है, प्रभु परमेश्वर। वो अगर उस टाइम पे हमें वहाँ से जो ना मिली, विश्वास करना वो हमारी बेहतरी के लिए। हालेलुया। क्योंकि हमारी लाइफ में जो भी कुछ होता है वो हमारी बेहतरी के लिए होता है, अगर हम प्रभु में चल रहे हैं तो। अगर प्रभु में नहीं चल रहे तो वो डेविल का काम है। जब हम प्रभु में चलते हैं तो हमारी लाइफ को प्रभु खुद चलाता है। याद में मैं प्रभु पे नहीं चलने वालों के ऊपर के बारे में नहीं बोल रहा, उनकी अलग माइथोलॉजी है, उनका अलग विश्वास है। वो कहते हैं सारे एक ही पिता है, सारे परमेश्वर एक ही है, सब कुछ एक ही है, वो अपनी थियोलॉजी है। लेकिन हम यही विश्वास करते हैं कि हमारा एक ही परमेश्वर है, वो कौन है, वो पिता। हालेलुया। चाचे ताए मामे जड़े मर्जी हो, सारे पिता नहीं बन देते हैं। पिता जो है वो पिता ही है। हालेलुया। इसी तरह जो पिता है वो एक ही है, वो प्रभु यीशु मसीह है। हम यही मानते हैं। तो अपनी लाइफ में ये वाली बात जब कोई मेरे को आगे कहता नहीं कि हमारा अच्छा काम नहीं चलता, पहला मतलब है कि ऐसा कोई परमेश्वर से विश्वास है नहीं करता। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास रखना है। ट्रस्ट विदाउट वेवरिंग का मतलब डगमगाने के बिना परमेश्वर पे विश्वास रखना है। ये दूसरा चिन्ह है प्रभु से प्यार करने का। हालेलुया। एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं मैं आपको। एक बार क्या हुआ, कुछ गुंडे किसी लड़के के पीछे पड़ गए मारने के लिए, और वो प्रभु से प्यार करता था वो इंसान, और होली स्पिरिट उसको गाइड कर रहा है। वो कह रही है, होली स्पिरिट कह रहा है तू भाग, तू भाग, वो भाग रहा है, और पीछे गुंडे जो है उसके पीछे भाग रहे हैं। अचानक एक ऐसा ब्रिज आ गया, एक पुल आ गया, और पुल आधा टूटा हुआ है, और आगे इतना बड़ा दरिया ही दरिया। और प्रभु की आत्मा ने उसको बोला कि तू पुल की तरफ भाग। तो उसने 1 मिनट भी नहीं सोचा कि मैं पुल की तरफ भागूंगा, आगे तो रास्ता ही नहीं है, आगे तो कोई रास्ता नहीं है, मैं क्यों ऐसे भागूं। तो उसने 1 सेकंड भी नहीं सोचा। वो क्या हुआ, वो उस रास्ते की तरफ भागना शुरू हो गया। वो भागता जा रहा है, और पीछे जो है गुंडे जो पीछे पड़े हैं, उन्होंने क्या किया, हथियार पकड़े हैं, मारने के लिए भाग रहे हैं। और उसने प्रभु के ऊपर 100% विश्वास रख के वो आगे भाग रहा है, और उसके दिमाग में थोड़ी सी कंफ्यूजन नहीं आई कि क्यों ऐसा, क्योंकि वो परमेश्वर की पवित्र आत्मा की वजह से चल रहा है। वो भाग रहा है। अचानक क्या हुआ, एकदम से एंड पॉइंट पे जब पहुंचा, उसको होली स्पिरिट में बोला कि अब बैठ जा तू नीचे। वो जब बिल्कुल एंड पॉइंट पे पहुंचा, वो एकदम से बैठ गया नीचे, और पीछे जितने भी गुंडे थे ना, जितने भी, वो सारे के सारे, उनको कंफ्यूजन पड़ी, और सारे के सारे क्या हुए, वो उससे जो दरिया सारे उसमें गिर गए। हालेलुया। तो ये प्लान होता है परमेश्वर का। ये प्लान है कि हमें कुछ ऐसा होता है जब हमें पता ही नहीं चलता कि आगे क्या है। जैसे मूसा जब चल रहा था, उसको परमेश्वर कहता है लाल समुद्र की तरफ भाग। वो कहता है, उसने दिमाग में इतनी सी कंफ्यूजन भी नहीं आई कि लाल समुद्र के बाद आगे तो रास्ता ही नहीं है। उसने विश्वास किया
और पीछे सेना भाग रही है उसको, और आगे वो खुद भाग रहा है। और उसने प्रभु से पूछा, प्रभु अब मैं क्या करूँ? उसने कहा छड़ी को आगे करो, और लाल समुद्र के दो भाग हो गए। कहने का मतलब हमें अपनी जिंदगी में कभी भी डगमगाना नहीं है, हमें पूरा विश्वास रखना है, हमें उस परमेश्वर के ऊपर 100% विश्वास रखना है, कभी भी लाइफ में डगमगाना नहीं है। हालेलुया। याद रखिए, मैं आपको ये नहीं बोलता कि प्रभु में आने के बाद आपकी लाइफ में कभी परीक्षा ही नहीं आएगी। हालेलुया। ऐसा कभी नहीं है कि आपकी लाइफ में, ऐसा हो ही नहीं सकता कि जब आप प्रभु में चलते हो तो आपकी लाइफ में परीक्षा कभी आए ना। परीक्षा आएगी, लेकिन वो कहता है, परमेश्वर ने कहा है कि मेरी जो दी हुई परीक्षा जो है वो आपके सहने से बाहर कभी नहीं होगी। आप उसको सह लोगे, और जब सह लोगे वो परीक्षा, तो परमेश्वर क्योंकि क्या करेगा, आपको बढ़ाएगा इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस। हालेलुया। दूसरा पॉइंट जो मैंने आपको बताया वो क्या है, प्रभु के ऊपर विश्वास रखना है और कभी भी डगमगाना नहीं है। हालेलुया। तीसरा पॉइंट, तीसरे पॉइंट के लिए आपने वचन पढ़ना है कुलुस्सियों की किताब, उसका 3 अध्याय, उसका 13 और 14 वचन पढ़ना है आपने। कुलुस्सियों की किताब उसका 3 अध्याय, उसका 13 वचन और 14 वचन। थैंक यू जीसस। दो चिन्ह आपको समझ आ गया कि प्रभु को प्यार करने वाले के दो चिन्ह क्या है। पहला चिन्ह क्या है कि परमेश्वर के भवन में विश्वास के साथ अपनी ऑफरिंग, अपना टाइप जरूर भेजना है, क्योंकि ये एक छोटा लेवल है। इसके बाद परमेश्वर ने आपको और बड़े बड़े काम कराने हैं और परमेश्वर ने आपको राजा बनाना है। हालेलुया। और दूसरा मैंने पॉइंट बोला आपको कि लाइफ पे कभी भी डगमगाना नहीं है, कभी भी घबराना नहीं है, क्योंकि वो हमारे साथ चलने वाला परमेश्वर है। हमारा प्रभु यीशु मसीह अकेला वही एक ऐसा परमेश्वर है जो क्या करता है, जो हमारे साथ चलता है, परीक्षाओं में हमारे साथ चलता है। सदरक, मेशक और अब्दुल्लाह की जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि जब वो आग में गए, आग में पहले ही परमेश्वर जो था उनका वेट कर रहा था, और परमेश्वर कहता है कोई बात नहीं, टेंशन ना लो, तू आग में आ गया, अब निकालने की सामर्थ मैं रखता हूँ। हालेलुया। तो तीसरा पॉइंट है, तीसरे पॉइंट के लिए है कुलुस्सियों की किताब, उसका 13 अध्याय, 3 अध्याय, उसका 13 वचन और 14 वचन। कुलुस्सियों की किताब, उसका 3 अध्याय, उसका 13 और 14 वचन। जल्दी से निकालें। कुलुस्सियों की किताब, उसका 3 अध्याय, उसका 13 वचन और 14 वचन। इसको मिल गया, वो जोर से पढ़े। कुलुस्सियों की किताब, उसका 3 अध्याय, उसका 13 वचन और 14 वचन। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए हैं, वैसे ही तुम भी करो। इन सब के ऊपर प्रेम की जो सिद्धता का कटिबंधन है बांध लो। हालेलुया। बोलो। कुलुस्सियों की किताब, उसका 3 अध्याय, उसका 13 वचन और 14 वचन। मिल गया? धन्यवाद, तारीफ अच्छा है। अगला पॉइंट याद न, फॉरगिव विदाउट पुनिशिंग। फॉरगिव विदाउट पनिशिंग, यानी कि सजा देने के बिना माफ करना सीखे। सजा देने के बिना माफ करना सीखे, ये है अगला पॉइंट। जो परमेश्वर को बच्चे, जो बच्चे परमेश्वर से प्यार करते हैं, वो इस वचन को अपनी लाइफ में लेके चलते हैं। कुलुस्सियों की किताब, उसका 3 अध्याय, उसका 13 और 14 वचन लिखा है। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो, लिखा है, और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो
एक दूसरे की सह लो। दोष देने का कोई कारण हो तो, क्या लिखा हुआ है? यदि किसी को किसी पर दोष देने का कारण हो तो, ये तो नहीं लिखा हुआ कि दोष देने का कारण ना हो। यदि किसी को किसी पर दोष देने का कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसा प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए हैं वैसे तुम भी क्षमा करो। और आगे लिखा है, इन सबके ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है बांध लो। हालेलुया। तो तीसरा पॉइंट है, माफ करना सीखें। याद रखो, जिंदगी में सबसे बड़ा काम जो अगर किसी इंसान के लिए है ना, सबसे बड़ा काम जो नहीं होता, ऐसे लगता है कि हम कैसे करेंगे ये काम मैं कर ही नहीं सकता, ये मैं काम कर ही नहीं सकती। क्या है वो काम? किसी से माफी मांगना। किसी से माफी मांगना इतना बड़ा काम है, अपनी ईगो में सारे घूमते हैं। माफी मांगना इतना पॉसिबल नहीं है, इतना आसान नहीं है। जिंदगी में सबसे बड़ा काम है ही यही है। जिंदगी में सबसे बड़ा काम और जिंदगी में सबसे बड़ा बोझ ही यही है। लोग ऐसी टेंशन में रहना सीख गए थे, सब कुछ करना सीख गए थे, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन माफी मांगना मेरी हिम्मत नहीं है। दूसरा इंसान क्या कहेगा? हालेलुया। ये वचन है प्रभु का तीसरा वचन, जो आप जो ये चिन्ह बताता है कि हम परमेश्वर से प्यार करते हैं। याद है कि कहीं लिखा है, दूसरे का जो जो दोष है ना, जो अपराध है उसको सह लो और माफी मांगो। आप फॉरगिव, माफ करो। माफ करना सीखना आपने, माफ करना सीखना है। प्रभु से अगर आप प्यार करते हो, अगर आप प्रभु से प्यार करते हो, हाथों में ऐसे करने की जरूरत नहीं है, आपको बताने की भी जरूरत नहीं है, प्रभु आपको देख रहा है। हालेलुया, हालेलुया। जैसे सबने हाथ उठाए थे और इस बेटी ने हाथ नहीं उठाए थे ना, तो मैंने जब इस बेटी को बोला हाथ क्यों उठाए, तो मुझे प्रभु का आया कि टेंशन न ले, ये प्यार करती है। हालेलुया। प्रभु का मेरे को यही मैसेज आया कि इसको हाथ उठाने की जरूरत नहीं है। पता है मुझे कि ये बेटी मेरे से प्यार करती है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर बच्चों से ज़्यादा प्यार करता है। बच्चों से प्यार क्यों करता है ज़्यादा? बच्चों से ज़्यादा प्यार क्यों करता है? मान लो कि एक छोटा सा बच्चा है, उसने एक खिलौना देखा है, उसने खिलौना देखा ना, वो पापा से कहा ना, पापा मेरे को ये खिलौना चाहिए। पापा को थप्पड़ मार देगा ना, तेरे खिलौना चाहिए, ये मिलेंगे तो खिलौने के बारे में। तो बच्चा कभी नहीं कहेगा कि आज के बाद मैंने पापा मैं छोड़ देना, देखो आज के बाद मैंने आपको बुलाना नहीं है। बच्चा कभी नहीं कहेगा। बच्चा 4 थप्पड़ दिखा लेगा ना, फिर माँ को एंड से शामी पूछे जाता है, फिर मम्मी को कहता है, मम्मी मैं आज करना है। हालेलुया। ये तो नहीं होता है कि माँ ने सुबह कई बार माँ ने ना थप्पड़ तो छोड़ दो, प्राणी भी दे प्राणी भी छोटी लगे, छोटी लगे कुटे होता है, और शाम को फिर बच्चा जो अपनी माँ को आएगा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो बच्चा है। लेकिन जब वही बच्चा जो बड़ा होता ना, जब बड़ा होता तो तब जब उसकी लाइफ में गर्लफ्रेंड आए थे ना, जब लड़कियां आई थी, जब बॉयज आए थे ना, तो वो कहता है कि पापा मैंने उस लड़की से शादी कर दी है। पापा कहता है नहीं, कोई शादी नहीं करनी देना, बदना फलाना था या साढ़े नहीं कर देता नहीं उदास। बच्चा कहता मैंने करनी शादी। पापा थप्पड़ मारता था, बच्चा अगले दिन ही अपने पापा को छोड़ के भाग भी गया था, क्योंकि वो बच्चा नहीं है, वो बड़ा हो गया है। हालेलुया। और बाद में मार भी खाता था, कई बार अंदर हो गया था, कई बार मार पड़ती पुलिस वालों से भी। क्यों? क्योंकि बाप की नहीं कहना माना, क्योंकि वो बड़ा हो गया, अब वो बच्चा नहीं रहा। यही तो इसीलिए तो परमेश्वर ने बोला आपको कि बच्चों के जैसे बनो, आप बच्चों के जैसे बनना सीखो। इसीलिए तो परमेश्वर ने बोला कि हे पिता बच्ची, ये बेटा मुझे छोड़ के मत जाना, मेरे वचन को पकड़े रहना आप, क्योंकि जब आप वचन को पकड़े रहते हो तो आप उस लेवल पे चलते रहते जिसमें परमेश्वर आपको चाहता है कि आप चलो। लेकिन जब आप वचन को छोड़ देते हो, वचन को तब आप छोड़ते हो जब आपको लगता है कि आप बड़े हो गए, अब आप बड़े हो गए। हालेलुया। जब आपको लगता है कि आप पास्टर रहते ही गई जब मैं बड़ा गई। हालेलुया। मैं कई बार स्कूल में भी बोलता हूँ बच्चों को कि मेरे को कोई टेंशन नहीं है कि मैं आपको पढ़ाऊँ, आप शोर में जाते रहो, जो मर्जी करते रहो, मुझे कोई टेंशन नहीं, मेरे को सैलरी मिल जाएगी, मेरे को मिल जाएगी, कोई टेंशन नहीं, मेरे को किसी ने कुछ नहीं कहना। लेकिन
अगर आप ऐसा नहीं मानोगे, मेरा कहना नहीं मानोगे, तो आपकी लाइफ खराब होगी, आपकी लाइफ खराब होगी। तो मैं भी आपको यही बोल रहा हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चर्च में आके बैठ के आराधना करके चले जाओ, जो मर्जी करते रहो अपनी लाइफ में। अगर आपको मैं कुछ भी ना रोकूँ, कुछ ना कहूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई नहीं फर्क पड़ता, मुझे क्या फर्क पड़ना। पास्टर हूँ मैं, पास्टर ही रहना, पूरी उम्र में पास्टर ही रहना परमेश्वर। लेकिन याद रखें, आपको फर्क पड़ेगा, इससे आपको पड़ेगा फर्क। हालेलुया। इसीलिए एक जो रियल स्पिरिचुअल फादर है, जो रियल पिता है ना, वो डांटता भी है बच्चों को, याद रखना। अच्छा पिता जो होता है वो डांटता भी है। तो अच्छे पिता की बात को, डांट को आपने, अगर आप बच्चे हो तो आप कभी भी उस रियल फादर को कभी नहीं छोड़ोगे। लेकिन अगर आप बड़े हो गए हो ना, फिर छोड़ दोगे आप, फिर आपको लगना है कि कोई गल नहीं, आप बढ़िया गए। हालेलुया। लेकिन याद रखना, आपने हमेशा सीखना अपनी ज़िंदगी में, माफ़ करना सीखना है। इतने बड़ी एग्जाम्पल दी परमेश्वर ने खुद अपनी तरफ। पहले चेले जब प्रभु प्रचार करता था ना, तो चेले कहते थे ये बड़ी बड़ी गल्ला की, सुने नहीं। लेकिन जब प्रभु क्रूस पे चढ़ के बोल रहा है परमेश्वर सबको माफ़ कर दे, उसके बाद चेले जो थे ना, उनके अंदर से आत्मा जागा, यार सच्ची ये हमें जो भी सिखाता था अच्छी बात कर रहा है। हालेलुया। इसीलिए तीसरा पॉइंट याद रखना, आपने अपनी ज़िंदगी में माफ़ करना सीखना है। हाथों को उठाए सब जन और कहे परमेश्वर मुझे ये पावर दे, परमेश्वर मुझे ये सामर्थ्य दे परमेश्वर, कि मैं किसी को माफ़ कर सकूं परमेश्वर, और मैं किसी से माफ़ी मांग सकूं परमेश्वर, मुझे ये सामर्थ्य दे परमेश्वर। धन्यवाद, तारीफ हो जीसस की आवर। पिता परमेश्वर, मैं तेरी आत्मा के द्वारा परमेश्वर तेरे बच्चों को ब्लेस करता हूँ परमेश्वर, तो तेरे बच्चों को परमेश्वर माफ़ी मांगने वाला परमेश्वर और माफ़ करने वाला आत्मा मेरे को। थैंक यू जीसस परमेश्वर, आपने मेरी प्रार्थना को सुना। पिता परमेश्वर, आपके पाक पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस, जोर से तारीफ करें। चौथा पॉइंट आपने याद रखना है, फोर्थ पॉइंट। चौथे पॉइंट के लिए आपने निकालना नीति वचन। सबसे नीति वचन निकाले, नीति वचन उसका 18 अध्याय। नीति वचन उसका 18 अध्याय, उसका 13 वचन। लिखा है, जो बिना बात सुने उत्तर देता है वह मूर्ख ठहरता है और उसका हमेशा अनादर होता है। जो बिना बात सुने उत्तर देता है वह मूर्ख ठहरता है और उसका हमेशा अनादर होता है। हालेलुया। चौथा पॉइंट याद रखना आपने, प्रभु से प्यार करने के लिए अगला जो पॉइंट है वो परमेश्वर ने हमें जो बताया वो क्या है, कि कभी भी किसी की बात को सुने बिना इंटरप्ट कभी नहीं करना। आपने अपनी जिंदगी में एक रूल याद हो कि कभी भी किसी की बात सुने बिना इंटरप्ट कभी नहीं करना। हालेलुया। हालेलुया। बीच में ही उनको काट के अपनी बात को नहीं आगे बुलाना। कोई बोल रहा हो उसकी बात को बीच में ही काट के अपनी बात बनाओ। खास तौर पे मैन ऑफ गॉड की बात, जब परमेश्वर का दास बोल रहा हो, तब आपको बीच में परमेश्वर के दास की बात को काट के अपनी बात आगे शो करने की जरूरत है। हालेलुया। कोई परमेश्वर का दास आपको कोई मैसेज दे रहा है कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए याद रखना आपने, हो सकता है कि वो जो बात परमेश्वर का दास आपको बोल रहा है वो आज आपको कुछ अलग सी लग रही हो, लेकिन बाद में वही बात फिट होती है। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए कभी भी किसी की बात को आपने इंटरप्ट नहीं करना, सुनना है। खास तौर पे परमेश्वर के दास की बात, जब परमेश्वर का दास बोल रहा हो तब उसकी बात को सुनना है, उनको काटे बिना। ऐसे नहीं कि उनको काट के आप अपनी बात आगे दो, इसका मतलब आप वचन की तौहीन कर रहे हो, आप परमेश्वर को जो मैसेज है उसकी तौहीन कर रहे हो। जब परमेश्वर का आत्मा जो है मरियम के ऊपर आया
मरियम को जब बोला कि तू कुंवारी गर्भवती होगी और तेरे घर परमेश्वर होंगे, तो उसने बात को इंटरप्ट नहीं किया कि ऐसे कैसे हो सकता है। उसने कहा तेरे वचन के अनुसार मेरी जिंदगी में हो। आप सोचो, दिस इज इम्पॉसिबल। ऐसा उस टाइम सोचना इम्पॉसिबल था, लेकिन उसने क्या किया, उसने बात को सुना। परमेश्वर के जो एंजल था, जो परमेश्वर का मैसेज लेके आया हुआ था, उसकी बात को उसने सुना। हालेलुया। उसको इंटरप्ट नहीं किया। तो याद रखो, जब आप सुनना शुरू हो जाते हो, अपने कानों जो है कान देखो, अगर आप कान को देखो ना ध्यान से, हालेलुया, अपने कानों को ध्यान से देखो आप, ये जो कान है ना, जो कान, हालेलुया, इन कान को अगर आप दोनों कानों को आप जोड़ो ना, तो ऐसे दिल बनता है, दिल, हालेलुया, ऐसे है ना, देखो ये कान ऐसे है ना, अगर आप इन कानों को दोनों को ऐसे है, जब आप इनको जोड़ दोगे ना, तो ये क्या बनता है, दिल बनता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप परमेश्वर की बातें जो है दिल से सुनो, दिल पे लेके जाओ, इस बात को सुनो, अपने दिल में बसाओ, तो सचमुच परमेश्वर आपके दिल में रहना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। तो याद रखना, चौथा पॉइंट क्या है? चौथा पॉइंट है परमेश्वर से प्यार करने का, कि परमेश्वर की बातों को सुनना है। जब आप परमेश्वर की बातों को दिल से सुनते हो, तो परमेश्वर आपको ब्लेस करता है। हालेलुया। पांचवा पॉइंट, फिफ्थ के लिए हमने वचन पढ़ना है फिलिपियों की किताब, उसका 2 अध्याय, फिलिपियों की किताब उसका 2 अध्याय, उसका 14 वचन। थैंक यू जीसस। फिलिपियों की किताब उसका 2 अध्याय, उसका 14 वचन। मैं पढ़ता हूँ, आपको लिखा हुआ है, लिखा है, सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो। सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो। ये पांचवा पॉइंट है। पांचवें पॉइंट पे लिखो आप, बिना कंप्लेंट किए हुए अपने जीवन में आनंद मानो। बिना कंप्लेंट किए हुए, बिना कुड़कुड़ाए हुए आनंद मानो। बाइबल में बताते हैं कि कनान देश में इतने ज्यादा लोग थे, लेकिन उसमें सिर्फ 2 जने ही वहां पे पहुंच पाए। वो कौन कौन से थे? यहोशू और कलेब। कौन कौन से? यहोशू और कलेब, 2 जने ही सिर्फ पहुंच पाए थे। कम से कम 6-7 लाख लोग जो थे, उससे भी ज्यादा ना, बच्चों को मिला के मेरे ख्याल में 10 लाख लोग होंगे, और 10 लाख में से सिर्फ 2 जने वहां पहुंच पाए। कौन कौन से? यहोशू और कलेब। जो अगुवाई कर रहा था ना, वो भी वहां पहुंच नहीं पाया था। कौन? मूसा। मूसा भी तो था, वो भी रास्ते में परमेश्वर ने सिर्फ उसको कनान देश दिखा दिया था, तो देख ले बस, जहाँ सही लोग ने पहुंचना है तो सिर्फ देख सकता है, लेकिन तो वहां अंदर एंटर नहीं कर सकता। हालेलुया। क्यों? क्योंकि याद रखें, कनान देश में वही पहुंच सकता है जो बिना कुड़कुड़ाए पहुंचता है। याद रखना, उसमें यहोशू जो था वो मैन ऑफ गॉड था, और जो कलेब था, कलेब वो एक सिंपल कलीसिया का मेंबर था। वो एक सिंपल कलीसिया का मेंबर, लेकिन वो क्या था? वो परमेश्वर की बातों को ईमानदारी के साथ करता था। जो परमेश्वर उसे मैसेज देते थे, जो सबको मैसेज मिलता था, वो सब मैसेज में से जो कलेब था, वो उसको ईमानदारी से सुनता था और उसके ऊपर चलता था। और वो इंसान जो है सिर्फ ऐसा, जिसने क्या किया, जिसने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया, और वो आराम से कलेब देश पे, कनान देश में कहाँ पे पहुंच गया। हालेलुया। इसका मतलब अपनी जिंदगी में कभी भी कुड़कुड़ाना नहीं है। अगर आप परमेश्वर से प्यार करते हैं, तो 5वां चिन्ह है आपकी जिंदगी में। 5वां चिन्ह क्या है? कि जिंदगी में कभी भी कुड़कुड़ाना नहीं है। हालेलुया। अगर आप चाहते हो, अपने पड़ोसी को लोग बोलो, अगर इंजॉय के साथ रहना चाहती है तो कंप्लेंट करना बंद कर दो। अगर खुशी से रहना चाहते हो तो कंप्लेंट करना बंद करो। हालेलुया। अगर खुशी के साथ जीवन व्यतीत करना चाहते हो, क्योंकि याद रखो, प्रभु का सबसे ज्यादा गुस्सा इस बात पे आता है कि जब लोग कुड़कुड़ाते हैं। हालेलुया। प्रभु को गुस्सा
तब आता है, प्रभु को ऐसे नहीं गुस्सा आता। और प्रभु को बिना मतलब के गुस्सा तब आता है जब इंसान कुड़कुड़ाना शुरू होता है। जब इंसान अपनी लाइफ में कुड़कुड़ाता है ना, जब कोई भी बात हो, अरे ये कुड़कुड़ाना किसको बोलते हैं? किसको बोलते हैं कुड़कुड़ाना? कुड़कुड़ाना किसको कहते हैं? कुड़कुड़ाना दो तरह का होता है, मैं आपको बताता हूँ। हालेलुया। कुड़कुड़ाना दो तरीका का होता है। एक तो ये है कि यहाँ से बातें सुन के घर में जाके प्लान कर जाता है, वो भैन जी और मैं करो मेरी कविता जी है वो सर्विस करती है अपना बनेगी तो हालेलुया। ये बात होगी कुड़कुड़ाने की। हालेलुया। एक ये थी। दूसरी बात मैं कहता हूँ, दूसरी बात ये है कि परमेश्वर के दास ने बोला आज के बाद आपको ये करना पड़ेगा, और वो इंसान ऐसा। हालेलुया। आपको ये बात करनी पड़ी, ये भी कुड़कुड़ाना था यार। तो इस बात से परमेश्वर को बहुत गुस्सा आता है यार। हालेलुया। इसका मतलब है कि आप दूसरे की इंसल्ट कर रहे हो, आप, और स्पेशली मैन ऑफ गॉड की इंसल्ट कर रहे हो। हालेलुया। और प्रभु को इस बात पे बिल्कुल भी सहन नहीं होता ये बात कि कोई इंसल्ट करे, खास तौर पे मेरी। प्रभु कहता मेरे वचन की कभी इंसल्ट नहीं करनी। परमेश्वर ने जिसको बनाया इतने चाह से बनाया था ना परमेश्वर ने, और जब वो इंसान भी परमेश्वर की बात को जब उसने क्या किया, पीछे कर दिया, अनजानी कर दी, तो परमेश्वर गुस्सा आया, परमेश्वर उसको उठा के नीचे फेंक दिया। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए याद रखना अपनी जिंदगी में कभी भी चाहे जो मर्जी हो, कुड़कुड़ाना कभी नहीं है किसी के ऊपर। हालेलुया। किसी के ऊपर कुड़कुड़ाना नहीं है। हालेलुया। तो अपनी जिंदगी में ये पॉइंट याद रखना आपने, कभी भी अपनी जिंदगी में कभी भी किसी के ऊपर कुड़कुड़ाना नहीं है। कुड़कुड़ाना छोड़ दो, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। तो ये 5वां पॉइंट है, अगर आप परमेश्वर से प्यार करते हो, जो इंसान परमेश्वर से प्यार करता है वो कभी भी कुड़कुड़ाता नहीं है, किसी के ऊपर वो कुड़कुड़ाता नहीं है। हालेलुया। इसके बाद 6 पॉइंट है, मैंने 10 पॉइंट डिस्कस करने हैं। 6वां पॉइंट है, इसके लिए अपने वचन निकालना है। नीति वचन उसका 17 अध्याय उसका 1 वचन लिखा है, चैन के साथ सूखा टुकड़ा उस घर की उपेक्षा उत्तम है जो मेल बलि पशुओं से भरा हो परंतु उसमें झगड़े रगड़े हों। नीति वचन 17 अध्याय उसका 1 वचन लिखा है, चैन के साथ सूखा टुकड़ा उस घर की उपेक्षा उत्तम है जो मेल बलि पशुओं से भरा हो परंतु उसमें झगड़े रगड़े हों। हालेलुया। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि स्वर्ग किसे कहते हैं, स्वर्ग किसे कहते हैं, किसको बोलते हैं स्वर्ग? व्हाट इज कॉल्ड हेवन? हेवन क्या है, स्वर्ग क्या है? कुछ लोग कहते हैं कोई स्वर्ग की गला करते हो, स्वर्ग कभी देखा भी है कहीं? हालेलुया। और कई बार कहते हैं कि कितने लोग स्वर्ग में जाना चाहते हैं, और कईयों को दिमाग में होता है कि स्वर्ग कहीं जाना जिसे मरांगे। हालेलुया। स्वर्ग से नहीं कहीं जाओगे जब मरांगे तो। हालेलुया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्वर्ग किसे कहते हैं। मेरी इस बात को याद रखना है, जिस घर में कोई झगड़ा नहीं होता, जिस घर में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता, जिस घर में हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से प्यार से रहते हैं, जिस घर में कोई भी एक दूसरे की जो केयर करता है, मेरे बच्चे ये नहीं है, दूसरे के बच्चे को भी जो अपने आप बच्चे मानता है, चाहे वो चाचे के लड़के, चाहे ताए के लड़के हैं, चाहे बहन है, चाहे भरा है, जो उसको भी अपना बच्चे मानते हैं। पैसा नहीं मैटर करता, याद नहीं आपको मेरी बात। जिंदगी में पैसा ही मैटर नहीं करता। मैं कई ऐसे घर देखता हूँ जिसमें इतना करोड़ों का पैसा पड़ा हुआ है, लेकिन भरा दी नहीं बनती, ताए दी चाचे दी नहीं बनती, एक दूसरे देख के खाते नहीं है। इसका मतलब ये है कि वो स्वर्ग नहीं है। स्वर्ग की पहचान याद नहीं आपने, जिस घर में सब प्यार से रहते हैं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, सारे सब फैमिली मेंबर एक दूसरे से प्यार से रहते हैं। हालेलुया।
आप सब जो है ना, जितने भी रिश्तेदार यहाँ पे आए हैं ना, सब रिश्तेदार एक दूसरे को नोट कर लो। आपने क्या करना है, मैंने आपको बोला ना, आपने हर फ्राइडे को फास्ट रखना। कितने जने फास्ट रखते हैं? कितने जने फास्ट रखते हैं? रखते सारे? परमेश्वर बहुत ब्लेस करे। गर्मियों के बाद रखना, वैसे अब गर्मियाँ चल रही है ना, गर्मियों के बाद जब मौसम ठीक होगा फिर रखना था। लेकिन अब मैं आपको एक और मैसेज देता हूँ। जितने भी रिश्तेदार यहाँ आते हैं ना, जो जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं, आप सबने थर्सडे को एक पार्टी रखा करनी है। एक पार्टी रखो जिसमें सारे फैमिली मेम्बर्स को बुलाओ। जितने भी लागे शागे जितने भी हैं, ये नहीं है कि कोई वो पाकिस्तान के अंदर आपका पार्टी रखी। अरे जो पास में रहते हैं जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं, वहाँ पे आपने क्या करना है, एक पार्टी रखनी है। और पार्टी में क्या करना है, ये नहीं है कि आप पिज्जा बर्गर के समोसे मंगा लिए। क्या करना है, तो वो सिंपल अपने अपने घर में सिंपल जो भी बना है, लाइट जो भी चीज़ बन दिया अपने घरों बना दिया होता है। और एक जगह से इकट्ठे हो जाओ, घूमन जाओगे तो पार्क में जाओगे, कहीं जाओ, फैमिली मेम्बर सारे होने चाहिए। सारे जाओ अपने पूरे परिवार के साथ, वहाँ आपने पिकनिक बनानी है। हर वीरवार ये आपका पास होगा। हर थर्सडे को पूरा परिवार जो है, खर्चा नहीं करना ज़्यादा। ये नहीं है कि खर्चा ही करते रहो सारे। वो एक चाचा ताया सारे फैमिली गए और चाचे के बड़े जो लेस कुरकुरे खान लगे थे, तो ताए के बड़े कुछ और खान लगे। प्यार का मतलब, प्यार किसे कहते हैं, जरूरी नहीं है कि पैसे को प्यार बोलते हैं। प्यार का मतलब हाउ टू एडजस्ट यूर सेल्फ, कि अपने आप को कैसे आपने एडजस्ट करना है। थोड़े भोजन के साथ आपने सबने बैलेंस करना है। कैसे? परमेश्वर ने 5 रोटियां और 2 मछलियों से 4000 लोगों को खिला दिया, 5000 लोगों को खिलाया था। यानी कि हाउ टू एडजस्ट, उसमें सबने एडजस्ट करना सीखा था। और कहते हैं, बाइबल बताती है कि कोई भी भूखा नहीं गया था, सारे राज के गए। इन्हीं 5 रोटी से 2 बच्चों को आपने अपने फैमिली मेंबर्स को, आपने अपने बच्चों को एडजस्ट करना सिखाना। हालेलुया। प्यार के साथ रहना सीखो। हालेलुया। तो ये सब बताया यहाँ पे। नीति वचन 17 अध्याय उसका 1 वचन कहता है कि स्वर्ग वो है जहाँ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता, जहाँ फैमिली मेंबर कोई नशा नहीं करता। अगर नशे चल रहे अभी घर में, इसका मतलब अभी वो स्वर्ग की लाइफ नहीं आई। हालेलुया। नशे छोड़ दो, लड़ना छोड़ दो, एक दूसरे के ऊपर आर्गूमेंट करना छोड़ दो। वो भैन इतना नहीं है तो ऊपर आता है, उतना नहीं करना चाहिए। ये वाली बातें सारी छोड़ दो, तो इसका मतलब क्या होगा कि आपके घर जो है वो स्वर्ग बन चुका है। आपको मरने की जरूरत नहीं है, आपको जिंदा ही स्वर्ग मिलेगा। आप देखोगे आप अपने परिवार में स्वर्ग की जैसी लाइफ होगी आपकी। हालेलुया। हालेलुया। और कहते हैं कि स्वर्ग में जाने के इससे पहले आपको मरना पड़ेगा। अगर आपको इसमें एक्चुअली देखो ना, सचमुच ये है, आपको गुस्सा मारना पड़ना है, आपको अपने अंदर से नशे को मारना पड़ना है, आपको मेरा बच्चा जो है, ये वाला जो फीलिंग है, इसको मारना पड़ना है। आपको बोलना है कि वो भी मेरा बच्चा है। हालेलुया। आपको ये सारी जो गंदगी वाली फीलिंग है ना, इसको मारना पड़ना है। इसको बोलते हैं मारना। अगर आप ऐसा कर दोगे तो सचमुच आपका घर जो है वो क्या होगा, वो स्वर्ग के जैसे हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। और एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप मुझे बताओ कि घर में झगड़ा क्यों होता है? झगड़े का मेन कारण क्या होता है? मेन कारण क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। आपने जब भी किसी को जवाब देना है, आर्गूमेंट किए बिना जवाब देना है। आर्गूमेंट नहीं करना कभी भी। हालेलुया। जब आप आंसर देते हो विदाउट आर्गूमेंट किए तो उसको झगड़ा नहीं कहते। हालेलुया। विदाउट इंटरप्ट किए बिना जब आप अपना जवाब देते हो तो उसको झगड़ा नहीं कहते। हालेलुया। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, कुछ एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। मान लो कि गली में बहुत ज़्यादा गंद पड़ा हुआ है, कोई गली है वहाँ पे बहुत ज़्यादा गंद पड़ा हुआ है, और उस गली वालों को जो वहाँ पे जिनका घर है वो अक्यूज़ कर रहे हैं, साथ वाले जो पड़ोसी हैं उसको अक्यूज़ कर रहे हैं कि तेरे कारण से गंद पे आया। हालेलुया। इस गली में तेरे कारण जो है गंद पे आया। और लड़का जो है घर का जो फैमिली मेम्बर है बाहर से आया, और अभी वो अपने घर में पहुंचने वाला है, और उसको आगे से ही उस फैमिली मेम्बर जो पड़ोसी है उन्होंने रोक दिया। रोक, तेरे कारण से ये देख रहा गंद पे रहा ना, गंद ये थोड़े करके दे रहेगा। और जो वो इंसान है वो इसका आंसर कैसे दे रहा है, कितना गंद पे रहा, मेरे को अहीं पाया गंद, अहीं पाया गंद।
ਅਸੀਂ ਪਾਣ ਵਾਲੇ ਗੰਦ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੈ सीवरेज जड़ी है वो सीवरेज सारी पाइप पाई थी तू मेरे नजर साढ़े को लड़ना है इसको बोलते हैं आंसर विदाउट, इसको बोलते हैं आंसर विद आर्गूमेंट। अगर आप उसी को बोले ना क्या कर दिया ठीक है जी मैं नहीं पा रहा हूँ आया चलो कोई गल नहीं जैसा देखिए ये गंद बड़ा पेगा। अच्छा ये गंद पेगा कोई गल नहीं गंद में साफ कर देना पर अंकल जी ये जो कारण है ना इसका मैं नहीं है कारण क्योंकि साड़ी जी सीवरेज सारी पाइप है ना जी वो सीवरेज भेजी हैगी है साडा जो भी गंद आता उसका सीधा ही सीवरेज चल जाता है इस करके साढ़े वालों नहीं इदा पर फिर भी जो तुम्हें लगता है तो मैंने चुक के पीछे कर हल लिया। इसका मतलब आपने विदाउट आर्गूमेंट करके जवाब दिया, विदाउट आर्गूमेंट करके कि अगर आप बोलो अरे होने से गंद पड़ सीवरेज पाई पीछे तू मेरे में लड़ना मैं आगे इतनी मुश्किल करो उससे साथी आए तो तू मेरे ना होने लड़ेगा। ये भी आपने जवाब दिया एक्चुअली ये भी जवाब दिया आपने, लेकिन इसका जवाब क्या दिया आपने आर्गूमेंट करके जवाब दिया। तो ये रीज़न होता है झगड़ा पैदा करना, ये लड़ाई पैदा करने का झगड़ा समझ लिया। कई बार होता है कि आपकी बाइक किसी के घर के बाहर लगी हुई है वो कहेगा तुम समझ नहीं आती भी तुझे बाहर मोटरसाइकिल आता तो कहीं जवाब दो अच्छा 2 मिनट ही होना ही मोटरसाइकिल तेनों की पंगा पेगा 2 मिनट लगे तेनों की पंगा पेगा तेरे चीज जाए कोई इसका मतलब आपने क्या किया आर्गूमेंट करके आंसर। अगर आप बोलते ना कोई मेरे को गलती होगी मैं 2 मिनट ही रही बाहर 2 मिनट ही लग रही है मैं थोड़ा पीछे कर लेना मुझे सिर्फ 2 मिनट इनको वेट कर बस 1 सेकंड से आएगा उन्होंने सुनना नहीं है। लेकिन आप क्या कर रहे हो आप आंसर दे रहे हो आर्गूमेंट करके। जब आप आर्गूमेंट करके आंसर देते हो तो इससे लड़ाई झगड़ा पैदा कर लिया। जैसे मान लो जिस तरह मैं एक और छोटी सी एग्जाम्पल देना मान लो कि थोड़े घर के फैमिली मैंबर से दोनों जने एक ही नलके से पानी भरते हैं लिया छोटी एग्जाम्पल और एक पानी भरता गया और दूसरा कहता तू सारा दिन पानी भरती रहनी है तू देखो पानी भर नहीं देते सानू पानी नहीं भरन देंगे तो आप उसको बोलो आप उसको आंसर ऐसे दो आप उसका आंसर ऐसे दो भर ही नहीं तो इतने कि कोई ज़्यादा होएगा एक बाल्टी रहेगी जो भरन देना मैनू इस तो बाद एक चम्मच भी भर ला तू जो मर्जी भर ला तेरी बारी है तू तेरी जी बारी है जो मर्जी भरी चम्मच भर ला जो मर्जी भरी जा तू ये है आर्गूमेंट करके बाद अगर तू ये हो कोई गल नहीं मैं अपनी पार्टी से आपको परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना चाहिए यानी कि आर्गूमेंट दिए बिना आंसर देना। आपके हाथ में है झगड़ा पैदा करना और आपके हाथ में है झगड़े को बढ़ाना। हालेलुया। आप में और परमेश्वर के बच्चों में जो है बाकी लोगों में और परमेश्वर के बच्चों के जो है उसमें डिफरेंस क्या है कि जो परमेश्वर के बच्चे होते हैं वो झगड़े को दबाते हैं वो घी नहीं डालते वो क्या करते हैं वो दबाने की कोशिश करते हैं। अगर आपके अंदर ये पावर आ चुकी है कि आप झगड़े को दबाओ हालेलुया। मैं कई बार अपनी वाइफ से बातें करता हूँ कि अगर अहीं इस जगह पर रहते हैं ना कि परमेश्वर का फसल है कि इस जगह पे ते रह कर लेकिन लेने खतरनाक लोगों ने चले गए जहाँ अगर हमने 1 सेकंड में झगड़ा पैदा कर सकते हैं इतने उखड़ उखड़ के लोग जवाब देते हैं कि हम हमेशा क्या कहते हैं अंकल जी नमस्ते अंकल जी और वो कहते हैं कि बाकी के बच्चे अगर वो चाहते हैं कि हम किसी ना किसी कारण कुछ बोलें इवन हमारे घर के फैमिली मेम्बर भी शादी चाहते हैं कि कुछ बोलने तो सही है 2 का 4 जवाब दीजिए लेकिन एक ही हमने 2 का अद्धा चुप रहना लिया। हम क्या करते हैं हम दबाने की कोशिश करते हैं झगड़े और इसके कारण क्या होता है जब आप झगड़े को दबाते हो ना तो वहाँ से प्यार उत्पन्न होता है यार प्यार। झगड़े को दबाने से किसी की गलती को दबाने से किसी की गलती को अपने ऊपर लेने से उसको आर्गूमेंट करके आंसर देने से झगड़ा उत्पन्न होता है। लेकिन अगर आप उसको दबा लेते हो ना जब आप उसको सह लेते हो देखा है सह के अरे हर बात को सह के फिलिपियों की किताब उसका 2 अध्याय उसका 14 वचन में यही लिखा हुआ है कि सह लो हर बात को सह लो। जब आप सहते हो तो फिर परमेश्वर क्या करता है परमेश्वर कहता है कि ये बच्चे जो है सचमुच ये मेरे बच्चे हैं हालेलुया। तो याद रखना है चैन के साथ सूखा टुकड़ा भी उस घर की उपेक्षा उत्तम है जहाँ मेल बलि पशुओं से भरा हो परंतु उसमें झगड़े रगड़े होते हैं हालेलुया। तो झगड़ों को बढ़ाना और झगड़ों को रोकना जो है वो हमारे खुद अपने हाथ में होता है याद रखना हालेलुया।
हमारे अपने हाथ में ही है। हालेलुया। इस बात को आपने याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि एक लेडी है, वो आत्मा में भर रही है, बड़ी ज़्यादा आत्मा में भर रही है, और आत्मा जी पढ़ते पढ़ते कोई थप्पड़ मार दिया गया और आत्मा में भर दिया होता है, आत्मा के सामने कौन है, उन्हें थप्पड़ मारता था। और वो मान लो ये प्रभु की नवी नवी चली जाएगी, और उन्होंने कहा था तेरी नहीं मत जाए तो थप्पड़ मारे मारता। और वो एक बार वो जवाब दी, तू मेरे थप्पड़ को मारे, वो तो कौन मुखी हो जाए। इसका मतलब अरे तक वो आत्मा में नहीं आया। मैं एक बार किसी चर्च में गया, किसी में बड़ी चर्च में, छोटी मोटी चर्च में भी नहीं गया। हालेलुया। बहुत बड़ी चर्च में गया मैं, सब पास्टर भी मेरे साथ गए, और मैंने वहाँ जहाँ देखा वहाँ पास्टर एक दूसरे कलमा फड़ के लंबे गए, कलमा फड़े था लोग की दोनों पास्टर हुए। तो मैं क्या लड़े बाकी में की समझ जाए, सच में ऐसी है। तो अगर हम में ऐसा कोई गुण नहीं है तो हम बाकी लोगों को सिखा सकते हैं। अगर आप में ही झगड़ा जो है उसको दबाने का गुण नहीं है, आप अपने बच्चों को क्या सिखाओगे बताओगे? याद रखो, आप जो पेरेंट्स हैं वो स्पेशली ये बात को ध्यान रखें, जो कुछ आप बीज रहे हो वो आपके बच्चे जो है वो काटेंगे। जो कुछ भी आप कर रहे हो, आपको लगता है आप इमोशनली जो भी कर रहे हो, आप जो कुछ भी कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में जो कुछ भी कर रहे हो ना, आपको उसका रिजल्ट जो है वो आपके बच्चों में मिल रहा है। मान लो कि आप दो ब्रदर जो है वो लड़ रहे हैं आपस में, तो बच्चे जो है वो ऑटोमेटिकली जब बड़े होंगे वो लड़ेंगे आपस में, तो कहेंगे सारे माँ प्यो इतना करते हैं। लेकिन जब आप बड़े हो, आप किसी के विरुद्ध कोई बात नहीं करते, तो आपके बच्चे जो है, मैंने एक मूवी का सीन देखा था, उसमें क्या था, एक पेरेंट जो था वो ना तो उसके पास चले गया, पुलिस के पास, कहता मेरा चालान कटे, कहता मेरे चालान कटे, कहते क्यों चालान करना था, कहता कि मैं हेलमेट नहीं पहना। अरे यार तू हेलमेट नहीं पाएगा, तू कुछ लड़ कराना है ना, मैंने तेरे को देखा तो मैं तेरे माफ करता, मैंने तेरे कुछ नहीं कहता, कहते नो यही मेरा चालान करना है। कहते यार ये कहता है मैं तेरे माफ कर जाऊँगा, कहते नहीं मेरा बच्चा मेरे नाल है, वो मैंने देखेगा जी। आज मैं हेलमेट के बगैर तो निकल जाऊँगा ना, तो आने वाले समय में मेरे बच्चे ने भी हेलमेट के बगैर निकलना है। अलिया कहते तेन चलान कटने ही पैना है, उन्होंने बेचारे ने वो बेचारा दूसरा सिपाही ही चलान कटना नहीं है, उन्हें स्पेशली थाने चलान कटना नहीं, बुक मंगाई फिर चलान कट लिया। कहने का मतलब जो कुछ आप कर रहे हो ना, आपको सब कुछ जो है आपके बच्चे देखते हैं। अगर तुम भरा आपस में लड़ाई लगी दी है, तुम एक दूसरे लड़ाई करते पे हो, आने वाले समय थोड़े जो दो बच्चे है ना उन्होंने भी आपस में लड़ना ही लड़ना है, उन्होंने उसका प्यार कभी नहीं बनेगा। फिर इस करके जो कुछ भी तुम कर देंगे, आपने वो सब कुछ जो है वो अपने बच्चों को सिखा रहे हो। आप जो कुछ भी आप करें, क्यों प्रभु इस धरती पे आए थे, प्रभु को क्या जरूरत पड़ी? प्रभु चाहते तो ऊपर से ही कहते कि ये मेरा बच्चा जो है मैं आपके पाप क्षमा कर देता हूँ, लेकिन प्रभु प्रैक्टिकली यहाँ पे आए, प्रैक्टिकली आगे उन्होंने सिखाया कि देखो अगर मैं ऐसा कर सकता हूँ, अगर मैं सह सकता हूँ सब कुछ, तो आप भी सहना सीखो। परमेश्वर तभी तो बोला था कि ऐसे मैनू मैं जब परमेश्वर मैनू नहीं छड़िया लोगों ने, तो तुम ही अपने आप की समझ में दे। हालेलुया। कहने का मतलब परमेश्वर ने सिखा के किया कि सह लो और माफ करना सीखो, और आर्गूमेंट किए बिना अपने घर में स्वर्गीय लाइफ बनाओ। एक दूसरे से झगड़ा नहीं करना, एक दूसरे से बातें बिल्कुल ऐसे ही दोस्त लगाने वाली बातें नहीं करनी। हालेलुया। तो ये चिन्ह है परमेश्वर से प्यार करने का, 6वां चिन्ह बताया मैंने। हालेलुया। और 7वां 7th पॉइंट के लिए आपने वचन पढ़ना है, मत्ती 5 अध्याय उसका 37। मत्ती 5 उसका 37 वचन पढ़ना आपने। लिखा है मत्ती 5 उसकी 37 वचन में लिखा है, परंतु तुम्हारी बातें हाँ कि हाँ या नहीं कि नहीं हो, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वह बुराई से होता है। परंतु तुम्हारी बातें हाँ कि हाँ या नहीं कि नहीं हो, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वह बुराई से होता है। हालेलुया। मिल गया सबको? ये 7वां वचन है, तुम्हारी बातें हाँ कि हाँ और ना कि ना हो। इसका मतलब प्रभु से प्यार करने का अगला चिन्ह क्या है?
ये 7वां पॉइंट आपने याद रखना है। अपने वादों के साथ हमेशा ईमानदार रहना आपने, अपने वादे पे हमेशा खड़े रहना आपने। हालेलुया। कीप योर प्रॉमिसेस, यानी कि अपनी बात पे हमेशा खड़े रहना अपने आप में। जो आपने किसी से वादा कर दिया है, जो आपने वादा कर दिया उससे मुकरना नहीं है, ये याद रखना है। प्रभु से प्यार करने का ये अगला पॉइंट है। प्रभु से प्यार करने का ये चिन्ह है अगला, कि जो परमेश्वर से प्यार करते हैं वो वादों के पक्के होते हैं, वो वादों के पक्के होते हैं। वो जैसे कि आपको परमेश्वर ने बोला है कि तुसी कोई लंगर नहीं खाना, कोई प्रसाद नहीं खाना, कोई प्रदक्षिणा नहीं लेनी, किसी के सामने इधर झुकना नहीं है, इधर उधर प्रदक्षिणा नहीं लेनी। इसका मतलब आपने बोल दिया, परमेश्वर से प्रॉमिस कर दिया हुआ है, परमेश्वर से प्रॉमिस कर दिया हुआ है कि ये मैंने करना है। तो ये नहीं है कि 4 रिश्तेदार खड़े हो गए तो प्रदक्षिणा लेने का टाइम आए क्या कोई देखेगा, और बड़े खास रिश्तेदार मेरा प्रसाद देखता है। इसका मतलब आप वो वादों के ऊपर खड़े नहीं रहे। आपको लगता है यार लोग दिखावा भी करने मिलता है, लोगों के सामने भी करने मिलता है, दो लोग कुछ दे कहते हैं, क्योंकि ये कहते हैं कि ऐसा कितना करता है, ये बड़े तक करते हैं। हालेलुया। ये प्रभु से प्यार करने का चिन्ह है। ये लोग कहते हैं हम प्रसाद को ना प्रार्थना करके खा लेते हैं, तो शराब को भी फिर किले प्रार्थना करते हैं, शराब को भी किले करो, चिट्टा जरा मिल जाए रस्ते और दिन प्रार्थना कर लो, खा लो। हालेलुया। हालेलुया। अगर आप कहते हो कि प्रसाद को आप प्रार्थना करके खा लेते हो, तो फिर ये जो सारी चीज़ें मिलती हैं, नशा मिलता है, उसको भी प्रार्थना करके खा सकते हो आप। फिर क्यों आप कहते हो कि नहीं ऐसा नहीं करना। हालेलुया। कीप योर प्रोमिसेस, यानी कि वादों के साथ पक्के रहना सीखना आपने। प्रभु से प्यार करने का ये चिन्ह है कि वादों से पक्का। अगर आपने परमेश्वर से प्रॉमिस कर दिया है कि चाहे जो मर्जी हो, मैंने संडे चर्च मिस नहीं करनी, वो नहीं करनी, दैट्स प्रॉमिस, ये परमेश्वर के साथ प्रॉमिस है मेरा। तो फिर आप कैसे आए थे कि आज अच्छा आ गई, आज कायदा वह 10वां है, आज चाहते हैं ये रिटायरमेंट है, ये कहाँ से आ गई बातें, ये बातें कहाँ से आ गई, ये कहाँ से आपने सिखा दी, आपको किसने सिखा दी? परमेश्वर ने कहा कीप योर प्रॉमिसेस। प्रभु से कितना प्यार करते हो? इतना। और बातों पे कितने को करते हो? इतनी। हालेलुया, इतनी। हालेलुया। कीप योर प्रॉमिसेस, कहते तुम्हारी बात हाँ की हाँ और ना की ना हो। जो प्रॉमिस कर दिया दैट्स फाइनल। अगर आप परमेश्वर से प्यार करते हो तो ये बात आपके लिए पक्की होनी चाहिए। एक दूसरे को बोलो आप, प्रॉमिस जो भी करना है पक्का करना है, नहीं तो ना कर दो। हालेलुया। सीधा कह दो पास्टर जी में कर सकता, लेकिन याद रखो जब परमेश्वर के दास आपको मैसेज देता है, परमेश्वर की आत्मा ने आपको सामर्थ्य दे दिया था उस काम को करने के लिए। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए आपने याद है परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, परंतु तुम्हारी बात हाँ की हाँ और नहीं की नहीं हो, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वह बुराई से होता है। इससे अधिक जो भी कुछ होगा वो क्या होगा? वो बुराई है। इसीलिए हमेशा आपने अपनी जिंदगी में यही सीखना है, हाँ की हाँ और ना की ना। क्योंकि मैंने पिछली बार भी आपको बताया था कि परमेश्वर को कोसे कोसे इंसान बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हालेलुया। जो भी कहना है दैट्स फाइनल, कहना यस मैं कर सकता हूँ, यस मैं ये कर सकता हूँ, नो मैं ये नहीं कर सकता। यस किसके लिए कहना है? अच्छी बातों के लिए यस करना सीखो आप। जो अच्छी अच्छी बातें हैं ना उसके लिए यस करना सीखो, और जो बुरी बातें हैं उसको इनकार करना सीखो आप। बुरी बातों के साथ इनकार करना आपने, और अच्छी बातों के लिए यस करना सीखो। आप क्या करते हो? बुरी बातों के लिए यस करना सीख जाते हो और अच्छी बातों को आप इनकार करना सीखते हो। हालेलुया। अच्छी बातों को इनकार करना आप बहुत जल्द सीख जाते हो। हालेलुया। आप अच्छी बातों को यस करना सीखोगे आप। हालेलुया। हाथ उठाओ जो कहते हैं मैं अच्छी बात करने के लिए यस करना सीखूंगा। हालेलुया। हालेलुया। अगर मैंने आपको ना अच्छी बात करने के लिए बोल दी ना, तो आपने अगले संडे आना ही नहीं। अगर नहीं हम पास देखा देखते हैं, तो मैं आपको परमेश्वर की आत्मा के द्वारा इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ। आपको 3 सिस्टर्स हैं, उनको परमेश्वर कह रहा है कि आपने नेक्स्ट संडे जो है परमेश्वर का भजन गाना। वो कौन कौन सी हैं? एक मीनू, एक शानू
और एक अंजू, ये तीनों यहाँ पुलपिट भी आएंगी और ये तीनों कोई अच्छा सा सॉन्ग तैयार करेंगी और ये परमेश्वर के भवन में नेक्स्ट संडे भजन गाएंगे, पार्टनर भी है। अब आपने यस कहना सीखने का, यस मैं करूंगा, मैं करूंगी। हालेलुया। आपने ये काम करना ही करना है, दैट्स ऑल। तो आपने यस कहना सीखना है। हालेलुया। लिखा है जो परमेश्वर के वादों से नहीं मुकरता वो परमेश्वर का बच्चा है। हालेलुया। तो ये 7th पॉइंट है जो परमेश्वर आपको सिखाता है कि अपने प्रॉमिस के साथ हमेशा क्या करना है, बने रहना है। 8वां पॉइंट, 8वें पॉइंट के लिए है वचन याकूब की किताब उसका 1 अध्याय उसका 19 वचन। याकूब की किताब उसका 1 अध्याय उसका 19 वचन। लिखा है, हे मेरे प्रिय भाइयों, ये बात तुम जान लो कि हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो। हे मेरे प्रिय भाइयों, ये बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो। तो अगला 8वां पॉइंट है, कुछ भी बोलने से पहले सोचना आपने। स्पीक विदाउट अक्यूजिंग। सुनने के लिए तत्पर होना चाहिए आपने, प्यार। तत्पर का मतलब प्यार। हालेलुया। सुनने के लिए हमेशा तैयार रहना सीखना आपने। और बोलने में धीर, यानी कि एरिया है कि जंगल में बोलना शुरू कर दो। बोलने में धीर यानी कि धीमा, बोलने में धीमा। और अगला पॉइंट क्या है, और क्रोध में भी धीमा बनना। क्रोध करने में धीमा बनना आपने। हालेलुया। तो क्रोध करना छोड़ देना आपने। 8वां पॉइंट है, जब भी आपने कुछ बोलना है तो क्रोध नहीं करना। याद रखो, क्रोध करने से बहुत कुछ जो है हमारी लाइफ में डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है। बहुत कुछ ऐसी चीजें जो क्रोध के कारण हमारी जिंदगी में स्पॉइल हो जाती हैं। जब आप क्रोध में कुछ भी बोल देते हो ना, वो आप अपने वर्ड वापस नहीं ले सकते कभी भी। अंग्रेजों का एक वर्ड जो है वो बहुत ही ज्यादा गलत है, जो एकदम से आप लोगों की लाइफ में आता है, सॉरी। सॉरी जो है एक ऐसा वर्ड है जो आप इतना बड़े बड़े काम करके बाद में बोलते सॉरी की गलती होगी। और मैं पहले बोल रहा था कि वैसे सॉरी मांगना जो है वो बहुत बड़ा काम है। तो आप, मैं यही बोलना चाहता हूँ कि ऐसा काम ही ना करो जिससे आपको सॉरी मांगने की जरूरत पड़े। हालेलुया। तो इसके लिए सबसे पॉइंट, जो मेन पॉइंट है वो क्या है, स्पीक विदाउट अक्यूजिंग। स्पेशली अपने पेरेंट्स की बात जो है उसको जवाब देना मत सीखो। आप अपने माँ बाप की बात का जवाब देना मत सीखो। बच्चों के लिए स्पेशल इंस्ट्रक्शन है कि माँ ने कुछ भी कहा था, याद रखो सबसे ज्यादा प्यार जो अगर दुनिया में करता ना, इस धरती में कोई अपने बच्चों से प्यार करता है सबसे ज्यादा, तो वो माँ करती है। हालेलुया। क्योंकि जो बाप होता है ना उसका प्यार दिखाई नहीं देता, माँ का प्यार दिखाई देता है। हालेलुया। तो सबसे ज्यादा जो है केयर जो है वो माँ करती है अपने बच्चों की। तो अगर आप माँ जो है अपने बच्चे को कुछ इंस्ट्रक्शन दे रही है कि ये नहीं करना, इसका मतलब वो बच्चे की बेहतरी के लिए है। हालेलुया। वो बच्चे के लिए की बेहतरी के लिए, इसलिए जब बाप किसी को इंस्ट्रक्शन देता है तो वो भी बच्चे की बेहतरी के लिए। हालेलुया। इसका मतलब जब परमेश्वर का आत्मा आपको बोल रहा है कुछ भी करने के लिए तो वो आपकी बेहतरी के लिए। हालेलुया। वो आपकी बेहतरी के लिए है। इसीलिए याद रखना है, कभी भी उस बात को आपने बिना सोचे समय जवाब परत के नहीं देना। यानी कि 8वां पॉइंट याद हो, परत के कभी जवाब मत दो। परत के कभी भी जवाब मत दो, ये 8वां पॉइंट है। कभी भी परत के जवाब नहीं देना। जिंदगी में ये सीख लो आप कि परत के जवाब कभी नहीं देना, खास तौर पे बड़ों के साथ, किसी के साथ भी।
हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इतना बड़ा परमेश्वर होते हुए भी जब उसको पकड़वाया गया ना, तो जब राजा ने पूछा वो तेरे तो कहते पे सारे जो देता आ जाएगा, बोला परिवार की बोला, तो प्रभु यीशु मसीह खुद चुप रहे वहां पे। प्रभु यीशु मसीह ने एक भी वर्ड नहीं बोला वहां पे। प्रभु यीशु मसीह इतना बोल सकते थे, सब कुछ कह देता कि नहीं ये दही इल्जाम लाई होंगे मेरे पे, मैं कोई अपराध नहीं किया ही, मैं तो सिर्फ प्रार्थना करता हूँ ही, मैं सिर्फ वचन सुनाता मेरे सारे तो इन्होंने सारा ने मैंने बुलाता, ये सारे चौके के मेरे थोड़े को लाया है, मैं देख लो मैं बिल्कुल कि ना था निर्दोष है, ये सारे मेरे इल्जाम ना दे देंगे। मैं भी बड़ा ईमानदार है, मैं बड़ा कुछ किया जी, तेरे इल्जाम डाल लगे थे, प्रभु यीशु मसीह ने रोक भी नहीं सकेंगे। प्रभु यीशु मसीह चुप रहे, प्रभु यीशु मसीह कुछ भी नहीं बोले। अगर चाहते हमारे जैसे बच्चे होते ना तो उधर आए कि रोक नहीं, फिर आए जी मैं तो कहीं बैठ गई, मैं सुबह बैठ गई, तो आगे मेरे को फिर सुबह टांगा लेके आ गए, फिर लड़ाई करना शुरू हो गई। हालेलुया। अगर प्रभु चाहता तो ऐसे करना शुरू करता, लेकिन प्रभु ने एक भी वर्ड जो है नेगेटिव नहीं बोला, प्रभु चुप रहे। इसीलिए आपने याद में कभी भी जवाब पलट के नहीं देते। हम प्रभु की शिक्षाओं को भी अपनी लाइफ में ग्रहण कर रहे हैं ना कि परमेश्वर ने कहता है क्यों किया, क्योंकि परमेश्वर ने करके दिखाया। इसीलिए अपनी लाइफ में परत के जवाब देना बंद कर दो। कभी भी किसी के साथ भी, हस्बैंड वाइफ, वाइफ हस्बैंड, बच्चे, किसी के साथ भी आपने परत के जवाब बिल्कुल नहीं देना। हालेलुया, हालेलुया, जोर से तारीफ करें। दो सिर्फ वर्ड लगे हैं, उसके बाद हम आज की समाप्त जो मीटिंग है उसकी समाप्ति के लिए प्रार्थना करेंगे। 9वां पॉइंट उसके लिए पहला कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय उसका 4 वचन। जो पहले संडे था उसमें सिर्फ परमेश्वर का वचन होता है, इसलिए बोरिंग फील नहीं करनी, इस वचन को ग्रहण करना है। थैंक यू जीसस। पहला कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय उसका 4 वचन। पहला कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय उसका 4 वचन लिखा है, प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है, प्रेम ढाल नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं। 9वां पॉइंट याद हो, बी पेशेंट इन ऑल थिंग्स, बी पेशेंट इन ऑल थिंग्स, यानी कि अपनी जिंदगी में पेशेंस रखना सीखना होगा। पेशेंस, धीरजवंत, प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है, प्रेम ढा नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता, प्रेम फूलता नहीं है। हालेलुया। एक बार मैं, आपने MS धोनी का नाम सुना ना, MS धोनी जो है उसकी मैंने कोई एक एग्जाम्पल इतनी बेस्ट लगी। एक बार ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच था और ऑस्ट्रेलिया की टीम इतनी स्ट्रांग थी उस टाइम पे कि उनको हराना जो था ना वो पॉसिबल नहीं था, इतनी स्ट्रांग थी ऑस्ट्रेलिया की टीम। एक बार क्या हुआ, हमारी इंडिया का टूर जो है वो ऑस्ट्रेलिया में गया और वहाँ पे क्या हुआ, बदकिस्मती से आप बोल सकते हो, यानी कि बाय लक बोल सकते हो आप, बाय लक इंडिया को मैच जीत गई। वहाँ पे जो ऑस्ट्रेलिया थी कम से कम 50 या 60 मैच लगातार जीती हुई थी, उनको हराना इम्पॉसिबल लगता था। और उस टाइम पे जो इंडिया की टीम है ना वो अचानक कोइंसिडेंटली वो मैच जीत गई। लेकिन जब वो मैच जीतने वाली थी ना, जब लास्ट ओवर रह गया और पूरा पता था कि अब इंडिया ने मैच जीत जाना है, और तब धोनी ने क्या किया, अपने सारे खिलाड़ियों को इकट्ठा किया और सबको इकट्ठा करके उसने बोला कि जब हम मैच जीत जाएंगे ना तो हमने रिएक्ट नहीं करना कि मैच जीत रहा है, ऐसा कुछ नहीं करना, सिर्फ सिंपल डू नॉट रिएक्ट। आपने रिएक्ट नहीं करना, आप चुप रहोगे, आपने ऐसे आराम से मैच जीते सबको हाथ मिला के और एकदम से आपने बाहर आए, और जो आपको मैन ऑफ द मैच जो भी मिलेगा आपने आराम से ठीक करना है। डोंट बी ओवर रिएक्ट, खुशी नहीं आपने करनी कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया। उससे क्या हुआ, जब वो इंडिया की टीम जीत गई उन्होंने रिएक्ट ही नहीं किया कुछ भी, उन्होंने क्या किया, जस्ट ऑस्ट्रेलियन टीम के हाथ पे हैंडशेक किए और आए, वो डोंट बी ओवर रिएक्ट, कुछ भी नहीं किया था। इससे क्या हुआ, ऑस्ट्रेलिया की टीम ने सोचा कि यार हम इतने स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद भी हमसे इन्होंने हमें जीता है, लेकिन ये इन्होंने रिएक्ट क्यों नहीं किया। उन्होंने इतना अपने दिमाग में ये बात डाली कि उनका हौसला ही बस्त हो गया और अगली सारी की सारी जो सीरीज थी वो इंडिया जीत गई। क्यों, क्योंकि उनका
कॉन्फिडेंट लेवल है इस एरिया का लूज हो गया कि यार ये इतनी स्ट्रॉन्ग टीम है कि इन्होंने इनको लगा ही नहीं कि कोई बड़ा काम कर दिया। हालेलुया। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, आपने याद रखना है, पेशेंस रखनी है हर जिंदगी अपनी लाइफ में। अगर दुख आया तो चिल्लाना नहीं है पता नहीं क्यों गया। और अगर आपको बड़ी ब्लेसिंग मिली है तो डोंट बी ओवर रिएक्ट, बड़ी बड़ी ब्लेसिंग वो नच नच के ओवर रिएक्ट भी नहीं करना। आपने याद रखो, आपने स्पेशली ये चीज याद रखना, जब भी आपकी लाइफ में कोई भी टेस्टिमनी आती है, कुछ भी टेस्टिमनी आती है, छोटी सी टेस्टिमनी भी आ रही है ना, आपने इसको दबा देना, टेस्टिमनी को दबा देना, वहाँ शो नहीं करने की जरूरत है आपको। सिर्फ परमेश्वर के दास और दासी को उसके बारे में पता होना चाहिए। आपकी लाइफ में परमेश्वर ने बड़ा काम किया, कुछ भी किया, आपने उसको दबाना करना। किसी को चाचे ताए मामे फुफड़ बापे या गुआढ़ी किसी को दसन की लोड़ नहीं है। आपने क्या करना है, कोई टेस्टिमनी आती है, मान लो आपको परमेश्वर ने प्रेगनेंसी की, आपको गुड न्यूज़ देनी है जिनको घर में बच्चे नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप जाके नहीं जाके अपने चाचे में जाके डाल दो, ताई में डाल दो, या जी तूने भूल गए। याद रखो, आप डेविल जो है यही चाहता है, आपने ये चीज़ कभी किसी को बतानी नहीं है। डोंट बी ओवर रिएक्ट, आपने उसका दबा के रखना है। और मैन ऑफ गॉड और वुमेन ऑफ गॉड प्रभु के पास जब एक थोड़ी आया जब उसको शुद्ध किया गया, परमेश्वर ने उसको शुद्ध कर दिया, परमेश्वर ने कहा आप किसी को मत बताना, परंतु जाके यादव को बता। यानी कि आपकी सबसे पहली गवाही जो है वो परमेश्वर के भवन में आनी चाहिए। आपकी गवाही जो है परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में जो काम किया है वो सारा ना पहले गुआढ़ियों ने पता चल या चाचे ताए को मामे ने पता चल। सबसे पहले आपने क्या करना है, उसकी गवाही को अच्छी तरह प्यार करना है और उस गवाही को परमेश्वर के भवन में आके बीचना है। जो भी टेस्टिमनी आती है, जो भी कुछ आपकी लाइफ में आता है, आपने क्या करना, पेशेंस रखनी है। पहले उसके लिए पेशेंस रखनी है। ये नहीं है कि पहले ही तुम डीजे ला लो घर से नचना शुरू करते हैं तो पास्टर को बाद में पता लगे, पास्टर के यार डीजे क्यों लगे, आज आज बड़ी ज़्यादा आई है वो आज एक खुशखबरी हुई है ना, इस आगे डीजे लगे थे, पास्टर को बाद में पता लगा प्रार्थना में मैं करता रहा सारी ये सबसे पहले डीजे जरिए चाचे ताए नचे हुए। हालेलुया। प्रभु ये कहता है, इसीलिए याद रखना आपने पेशेंस रखनी है अपनी ज़िंदगी में, पेशेंस रखनी है। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो चिल्लाना नहीं है ज़्यादा कि क्या हो गया, पेशेंस रखो, प्रॉब्लम आएगी चली जाएगी। कोई बड़ी खुशखबरी आती है तब भी पेशेंस रखनी है आपको। हालेलुया। 1 करोड़ में लाटरी निकल गई, चिकन मारे 1 करोड़ में लाटरी। हालेलुया। पेशेंस रखनी है आपको। हालेलुया। तो याद रखना है, 9 पॉइंट याद रखनी है आपने अपनी लाइफ में, पेशेंस रखना चाहिए। बड़ी खुशखबरी, पेशेंस रखें। सबसे पहले उस गवाही को परमेश्वर के भवन में बीतना चाहिए। हालेलुया। कईयों की लाइफ में परमेश्वर की गवाही आती है ना, तो उनको ये भी नहीं पता चलता कि गवाही कहाँ दे। अब मैं ओडी चर्च की गवाही दवा, जब आप ओडी चर्च की गवाही दवा या ओडी चर्च की गवाही दवा। हालेलुया। ये नहीं दिमाग की ये ही नहीं आता कि गवाही कितने दी है और इसकी। हालेलुया। एक पक्के पर जाओ कि आपने यहाँ पे एक टेस्टिमनी देनी, आपको परमेश्वर यहाँ इकट्ठे किया हुआ है, तो ये एक रूल बनाओ कि मैंने गवाही जो है वो परमेश्वर के भवन में ही देनी है, यहाँ ही देनी है मैंने गवाही। अब मेरी लाइफ में जो भी काम होगा उसकी गवाही जो है वो परमेश्वर के भवन में ही आएगी यहाँ। हालेलुया। पेशेंस रखो और सबसे पहली गवाही जो है वो परमेश्वर के भवन में यहाँ आ गई। उसके बाद आप परमेश्वर के मैन ऑफ गॉड से परमिशन ले सकते हो कि प्रभु दास जी, मुझे परमेश्वर की आत्मा के द्वारा ये भी हुआ है कि मैं वहाँ पर भी जाकर ये टेस्टिमनी दूँ। तो परमेश्वर का दास आपको कुछ प्लानिंग बताएगा, कुछ तरीका बताएगा कि आपने किस तरीके से करना। हालेलुया। कोई भी आपके दिमाग में कोई मैसेज आता है, याद हो आप मेरी बात को, कंफ्यूजन हमेशा शैतान का काम है। कंफ्यूजन पैदा करने का जो काम है वो हमेशा शैतान का काम होता है। हालेलुया। जब भी आपने अपनी लाइफ में जब भी कुछ भी काम करना है ना, आपने सबसे पहले क्या करना है, एक सलाह लेनी है मैन ऑफ गॉड से कि मैं ये काम करने वाला हूँ, क्या मैं कर सकता हूँ। और मैन ऑफ गॉड जो है उसके लिए प्रार्थना करेगा, उसके विषय में प्रार्थना करेगा और फिर आपको पवित्र आत्मा के गवाही के साथ आपको बताएगा कि आप ये काम करें। हालेलुया। आपने याद में 9वां पॉइंट क्या है कि अपनी ज़िंदगी में क्या करना, आपने पेशेंस रखना सीखना। और आज तक 10वां वचन जो लास्ट है वो है इफिसियों की किताब उसका 4 अध्याय उसका 31 वचन। इसके लिए उसके बाद मैं प्रार्थना करूँगा। थैंक यू जीसस। परमेश्वर के से प्यार करने के लिए अगर मैंने बोलना हो ना तो मैं कम से कम 1 साल भी बोल देता हूँ उसके ऊपर। सिर्फ एक दिन में ही ये सारा वचन नहीं समाप्त होता, 1 साल तक भी अगर मैं बोलता रहूँ ना इसके ऊपर, तब भी ये पॉइंट जो है वो खत्म नहीं होंगे। हालेलुया।
लेकिन आज जो है 10 पॉइंट मैंने बताए हैं। इन 10 पॉइंट को भी अगर आप अपनी लाइफ में लेके चलोगे ना, तो ये चिन्ह होंगे कि आप सचमुच परमेश्वर से प्यार करते हो। इफिसियों की किताब उसका 4 अध्याय उसका 31 वचन मैं पढ़ता हूँ। लिखा है, सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब बैरबाद समेत तुमसे दूर किए जाए। इफिसियों की किताब उसका 4 अध्याय उसका 31 वचन, 4 यदि 31 इफिसियां 4 उसका 31 वचन। इफिसियों की किताब उसका 4 अध्याय उसका 31 वचन मैं पढ़ता हूँ। देखो, लिखा है, सब प्रकार की कड़वाहट। पहला पॉइंट है ये कि आपने कड़वाहट को दूर करना है। 10वां जो पॉइंट है उसमें जो शायद पहली इंस्ट्रक्शन है, अपनी जिंदगी में कभी भी अपने मन में कड़वाहट नहीं रखनी। जिससे कड़वाहट है ना, उससे निकाल दो। आज पहले कह दो कि कहना जो मेरे मन से तेरे बारे ये कड़वाहट ही मैं काटती आज ना। कड़वाहट निकाल देनी है, प्रकोप निकाल देना है, क्रोध कलह कलेश जो है वो आपके घर में नहीं होना चाहिए। लिखा है, कदे कदे जिहदे घर विच कला कलंदर बसे हो तो घड़ियों पानी भी नसे। कला कलंदर बसे, कला तो घड़ियों पानी भी नसे, यानी कि ब्लेसिंग अपने आप भाग जाती है वहां से। हालेलुया, ब्लेसिंग वहां पे नहीं रहती जहाँ कला कलेश रहती है। तो याद रखना, लास्ट पॉइंट जो क्या है, लिखा सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब बैर भाव समेत तुमसे दूर की जाए। तो ये 10वां पॉइंट स्पेशल है। अगर आप परमेश्वर से प्यार करते हो तो आपके मन में किसी के लिए कलह कलेश कड़वाहट कुछ भी नहीं होना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि आप सबके अंदर क्या होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। हालेलुया, अगर आपके अंदर प्रेम है, अगर आप प्रेम करते हो तो प्रेम ही सबसे उत्तम है। हालेलुया, तो आज मैंने आपको 10 पॉइंट बताए हैं। पहला पॉइंट क्या है, जो परमेश्वर से प्यार करता है वो परमेश्वर के साथ ईमानदार रहता है। परमेश्वर के भवन में अपनी टाइट अपनी ऑफरिंग अपना स्पेशल सीड जो है वो ईमानदारी से बीतता है। पहला पॉइंट ही नहीं आप ईमानदारी से करते, बाकी क्या करते आपने। हालेलुया, पहला पॉइंट यही है कि आपने परमेश्वर के भवन में अपना टाइट अपनी ऑफरिंग अपना स्पेशल सीड जरूर देना है। इसमें परमेश्वर कैसे बढ़ाता है आपको, फिर परमेश्वर आपको ज्यादा देना शुरू कर देता है। जब आप ज्यादा देते हो फिर आपसे कोई उधार मांगने नहीं आएगा। उधार मांगने वाले से आपने उसको जब देना है तो वापस लेने की उम्मीद नहीं रखनी कि मैंने लेना किया। हालेलुया, आपके अंदर सामर्थ होगी तो आपने देना है, अगर सामर्थ नहीं है तो फिर आप नहीं दे सकते। ये नहीं है कि कहीं तो लोगों को उदाहरण है कहीं लोन लेना जाते हो बैंक से, फिर लोन लेके फिर आओ फिर तुम दो। अभी तक मैंने ऐसे नहीं किया हुआ। हालेलुया, लेकिन आपने ऐसे नहीं करना। आपके पास है तो आपने देना है, जब नहीं है तो नहीं देना। लेकिन जब आपने दे दिया तो फिर वापस लेने की आपने चाह नहीं रखा। हालेलुया, और अगला पॉइंट है कि कभी भी लाइफ में डगमगाना नहीं है। सेकंड पॉइंट मैंने बताया, कभी लाइफ में डगमगाना नहीं है। और तीसरा पॉइंट है, माफ करना सीखना है। किसी को सजा देते बिना माफ करना है। हालेलुया, कई लोग ऐसे होते हैं जब कोई किसी को कुछ बोलता है ना, वो अपने घर प्रार्थना में बैठते वो प्रभु उन्हें घर जय हो जाए, उन्हें घर प्लान हो जाए। इसका मतलब आप परमेश्वर के बच्चे नहीं हो, ये गलत कर रहे हो आप, यू आर टोटली रॉन्ग। हालेलुया, ये प्रार्थना जो है वो प्रभु की प्रार्थना नहीं है, ये शैतान के द्वारा की गई प्रार्थना है। और शैतान हमेशा यही कहता है कि दूसरे के बारे में गलती बोलो। हालेलुया, कुछ लोग ऐसे थे जब गुस्सा आता नहीं हो वो नारी बहन से प्रार्थना कर, वो कहते प्रभु दे घर प्लान हो जाए, प्रभु दे घर ठीक हो जाए। ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना, ये गलत है, ये टोटली गलत है। अगर आप करती हो तो बंद कर दो उसको, हमेशा प्यार करना सीखो। और चौथा पॉइंट है, सुनना। आपने सुनना जरूरी है, किसी को इंटरप्ट किए बिना सुनना सीखो। खास तौर पे परमेश्वर के दास की जो बातें हैं उनको इंटरप्ट किए बिना सुनना सीखना है। और पांचवा पॉइंट है, अपनी जिंदगी में कंप्लेंट करना बंद करें। कभी भी कंप्लेंट नहीं करनी, अपनी जिंदगी जैसे भी परमेश्वर दिया उसको एंजॉय करके अपनी लाइफ को जीना सीखो। हालेलुया, ये आपने याद रखना है। और 6वां पॉइंट है, जो भी आपने बोलना है उससे आपके घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। और 7वां पॉइंट है, बालों के पक्के बनना सीखें। और 8वां पॉइंट है, जब भी बोलना है सोच समझ के बोलना है। कभी भी किसी के ऐसी बात बिल्कुल नहीं बोलनी तो दूसरे के दिल में चुभ जाए। हालेलुया, और 9वां पॉइंट याद रखना है, कभी भी कोई बड़ी गवाही आए कुछ भी हो, पेशेंस रखनी है। सबसे पहले वो परमेश्वर के भवन में आकर बोलना, पेशेंस रखनी है। खुशी बड़ी आई है, पेशेंस रखो, पचाना सीखो। छोटी खुशी आई है, पचाना सीखे। बड़ी खुशी आई है, पचाना सीखो। सबसे पहले गवाही जो है वो परमेश्वर के भवन में। हालेलुया, और 10वां पॉइंट है कि हमेशा क्या करना है, प्यार करना सीखना है। कभी भी कला कलंदर जो है वो आपके मन में नहीं होनी चाहिए।
कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं रखना किसी के बारे में, कोई कड़वाहट नहीं रखनी। हालेलुया। अगर आप ये सब काम करने के लिए तैयार हो तो सचमुच आप जो है परमेश्वर के बच्चे हो। हालेलुया। अब मैं आपसे एक बार फिर पूछना चाहता हूँ, आप में से कितने बच्चे हैं जो परमेश्वर को प्यार करते हैं? अब हाथ उठा के चलो। वेरी गुड। अच्छा मतलब आप ये सारी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं जो मैंने आपको बताया, जो मैंने आपको इंस्ट्रक्शन बताई हैं उनको आप फॉलो करते हो। वेरी गुड। प्रियंका सच्चे की जोर से तारीफ करते हैं। हालेलुया। जिनकी जो मैंने 10 पॉइंट बताए हैं, जो मैंने 10 पॉइंट बताए हैं, मैं आपसे अब क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। ऐसे जो भी है ना जिनको ये टेस्ट 10 पॉइंट बिल्कुल फिट बैठते हैं, जो अभी तक इसमें अभी फिट नहीं बैठे मैं उनके लिए नहीं बोल रहा, जो बिल्कुल फिट बैठते कहते हैं कि हाँ मैं इसके लिए बिल्कुल कॉन्फिडेंट हूँ, वो यहाँ आए, उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर से और ब्लेस करेंगे। 10 पॉइंट जिसके साथ बिल्कुल मैच करते हैं, कहते हैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट के साथ कि हाँ जो ये 10 पॉइंट मैंने जो आपने बताया है ना परमेश्वर की दास जी, वो मेरे लाइफ में मैं ऐसा करता हूँ, तो वो यहाँ आके हालेलुया कहे कि मैं बिल्कुल ऐसा करता हूँ। वो जो नहीं करते वो खड़े, वो अपनी जगह पे खड़े थे। याद रखो परमेश्वर के भवन में कभी भी आपने छुपाना नहीं है। जब आप यहाँ पे उस परमेश्वर के सामने शर्मिंदगी महसूस करते हैं ना, तो याद रखो मेरी बात को, परमेश्वर कभी बाहर आपको शर्मिंदा नहीं होने देगा। अगर आप यहाँ पे परमेश्वर के भवन में अपने आप को नीचे गिरा देते हो ना परमेश्वर के सामने, आप कभी बाहर नीचे नहीं गिरोगे। मेरी बात याद रखो। अगर आप परमेश्वर के भवन में झुकना शुरू हो जाएगा ना, झुकना, अगर आप अपने आप को परमेश्वर के भवन में ऐसे झुका देते हो ना, तो आपको कभी भी लाइफ में परमेश्वर झुकने नहीं देगा किसी के सामने। ये मेरा प्रॉमिस है आपसे, ये मैन ऑफ गॉड का प्रॉमिस है। जब भी परमेश्वर के भवन में आए थे ना, अपने अंदर से सब कुछ बाहर निकाल दिया करो। जो भी आपको कहते हैं परमेश्वर के भवन में लिखा, वचन में लिखा है कि जब तू परमेश्वर के भवन में आए और तेरे मन में ये है कि तू अपने भाई से लड़के आया, तो जा पहले वेदी पे चढ़ाने से पहले भाई को बना अपने यहाँ। वचन में लिखा, मैं नहीं कुछ भी बोला। इसीलिए जब भी आप परमेश्वर के भवन में आते हो ना, अपने आप को बिल्कुल नीमा कर दिए। जो अपने आप को बिल्कुल नीमा करते हैं ना, इसका मतलब फल उसमें लगने वाले हैं। हालेलुया। वहाँ पे फल लगते हैं। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ के बंदे में प्रार्थना करता हूँ सबके लिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ तेरे बच्चों के लिए परमेश्वर, तो तेरे बच्चे परमेश्वर तेरे भवन में आके झुके हैं मेरे खुदावन, इनको उठाओ परमेश्वर। ये तेरे बच्चे ऊंचे लेवल पे जाए मेरे खुदावन, इनकी लाइफ में तेरी ग्रेस आए मेरे खुदावन। थैंक यू जीसस परमेश्वर। धन्यवाद करता हूँ मेरे खुदावन। पिता परमेश्वर शिवाया, मैं शुक्र करता हूँ परमेश्वर जी। पिता परमेश्वर शिवाया, मैं तेरे बच्चों को तेरे हाथों में सौंप देता हूँ मेरे खुदावन। तेरी ग्रेस, तेरी अनॉइंटिंग परमेश्वर हमेशा तेरे बच्चों के साथ हो परमेश्वर। मैं तेरे दास होने के नाते परमेश्वर तेरे सब बच्चों को ब्लेस हो देता हूँ। थैंक यू जीसस परमेश्वर, आपने मेरी प्रार्थना को सुना। आपके पास पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। अगर किसी को इस वचन के में कंफ्यूजन होगी तो वो खाना खाने के बाद मेरे से या वुमेन ऑफ गॉड से इस वचन के बारे में जरूर डिस्कस करें। अपने मन में वो क्वेश्चन मार्क लेके कभी नहीं जाना। आप यहाँ से ब्लेसिंग को लेके जाना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ से वो परमेश्वर की शांति, परमेश्वर की शलोम लेके जाओ। हमारा एम ये है मेन कि आप परमेश्वर की शलोम, तो परमेश्वर की शांति यहाँ परमेश्वर के भवन में। जब लड़ाई झगड़े थे घर भी थे, बथेरे लड़ाई झगड़े थे, लेकिन वो लड़ाई झगड़े अगर आप यहाँ चर्च में भी आके आपको वैसा ही फील हो, इसका मतलब आपको चर्च में आने का फायदा नहीं। आपको चर्च से शलोम मिलनी चाहिए, शांति मिलनी चाहिए। आपकी लाइफ में ऐसा हो कि आज मैं कुछ मैं हल्का हल्का महसूस कर रही हूँ। जब भी आप परमेश्वर भवन में से घर जाओ ना, अपने आप को हल्का सा महसूस करना। याद रखो मेरी बात को, उठता वही है जो हल्का होता है। ये रुमाल है, जो रुमाल हवा नहीं उठेगा, नहीं जाएगा क्योंकि पार है। लेकिन जिस चीज का वेट बिल्कुल हल्का होता है ना, वो हवा में उठती है ना। इसका मतलब उठता वही है जो हल्का होता है। हल्का हमारे अंदर भारीपन किसके कारण आता है? यही बातें हैं, लड़ाई झगड़ा, बैर विरोध, गुस्सा विरोध, कहा यही चीज रही है कि सानू की करती है, हमारे अंदर बोझ डालती है, हमें ऊंचा नहीं उठने देती। हालेलुया। याद रखो, जो पेड़ होता है ना, पेड़, उसमें सबसे मीठा फल कहाँ होता है? सबसे मीठा फल कहाँ होगा? सबसे बढ़िया, सबसे बेस्ट, सबसे मीठा फल सबसे ऊपर, जो पेड़ का ऊपर वाला पोर्शन है ना, वहां होता है। जितना आप ऊंचा जाओगे ना, जितना आप ऊंचा उठा जाओगे, उतना ही फल लगने आपको, उतनी परमेश्वर ने आपको ब्लेस करना है। हालेलुया। क्योंकि
जो फल ऊपर वाला मीठा क्यों होता है? क्योंकि वो उसको पूरा टाइम लगा था पकने में, वहाँ पे किसी का हाथ नहीं पहुँचा हो, वहाँ बिल्कुल प्रोटेक्ट होता वो। हालेलुया। इसीलिए जब आप ऊंचे लेवल पे जाते हो ना, जो उकाब पक्षी है उसका सबसे जो ऊंचा घोंसला सबसे ऊंचे चट्टान पे होता है, सबसे ऊंची चट्टान पे। क्यों? क्योंकि वो प्रोटेक्ट होती है। इसीलिए मैं भी आपको बोल रहा हूँ, ऊंचा उठना चाहते हो तो अपने मन से सारे बोझ निकालने हैं। हालेलुया। अपने अपने हाथों को उठाए सब जन और कहीं परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, मैं आपका शुक्र करता हूँ परमेश्वर जी आज के इस सुंदर वचन के लिए मेरे खुदावन पिता परमेश्वर शिवाया, आज के इस पवित्र कलाम के लिए परमेश्वर जो आपने हमारी ज़िंदगी में दिया मेरे खुदावन पिता परमेश्वर शिवाया, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ मेरे खुदावन, मैं आपका शुक्र करता हूँ परमेश्वर जी। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। और कहीं परमेश्वर जो आज तेरे दास ने हमें 10 पॉइंट बताए मेरे खुदावन, हमें इसके मुताबिक परमेश्वर चलना सिखा मेरे खुदावन पिता परमेश्वर यीशु राजा। हम परमेश्वर सचमुच परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं मेरे खुदावन, लेकिन परमेश्वर जो ये 10 पॉइंट बताए हैं परमेश्वर, अभी ये हमारी लाइफ में ये पूरे नहीं है मेरे खुदावन, हमें ये पूरा करना सिखा परमेश्वर कि हम परमेश्वर तेरे बच्चे बन सके मेरे खुदावन। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर जी, मैं आपका शुक्र करता हूँ परमेश्वर जी, पिता परमेश्वर जी तेरे बच्चे परमेश्वर जी आज के इस वचन के द्वारा परमेश्वर 100 गुना परमेश्वर ब्लेसिंग और 100 गुना ग्रेस को रिसीव करे मेरे खुदावन। तेरे बच्चों का जीवन बदले मेरे खुदावन, इनकी लाइफ बदल जाए मेरे शक्तिमान परमेश्वर पिता परमेश्वर। मैं तेरे बच्चों को तेरे हाथों में सौंपता हूँ मेरे खुदावन। थैंक यू जीसस परमेश्वर। आपका धन्यवाद करता हूँ मेरे खुदावन परमेश्वर, आपका शुक्र करता हूँ परमेश्वर पिता परमेश्वर। मैं सारे समय को परमेश्वर तेरे हाथों में सौंपता हूँ परमेश्वर। और मैं तो पिता परमेश्वर मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर कि आज तेरे बच्चों परमेश्वर की लाइफ में चेंज आया मेरे खुदावन, तेरे बच्चों की लाइफ में परमेश्वर तो चेंज आई है मेरे खुदावन परमेश्वर। और परमेश्वर मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर कि तेरे बच्चों का जीवन बदल चुका मेरे खुदावन। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ मेरे खुदावन, मैं आपका शुक्र करता हूँ परमेश्वर जी पिता परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर जी कि आपने मेरी प्रार्थना को सुना, आपके पाक पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं आमीन। अपनी अपनी ऑफरिंग को अपने हाथों में लें, अपनी टाइप अपनी ऑफरिंग अपना स्पेशल सीड ईमानदारी से परमेश्वर के भवन में भेजना सीखे, क्योंकि